फाइन। स्क्रीन सबको मेरा दिख रहा है? ठीक है, यस सर, क्लियर। ठीक है, गुड। राइट नाउ वी आर इन, इसको ये ऊपर कैसे जाएगा? कुछ तो होगा यहाँ से, इसको हाइड करने का कुछ तो होगा, हाइड फिल्टर। हाँ, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अभी हम कहाँ पे हैं? PWD अगर प्रेस करें, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। PW का मतलब, टी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जहाँ पे मेरा कर्सर या जहाँ पे अभी हम एग्जिस्टिंगली प्रेजेंट हैं, तो PWD करने के बाद इंटर करेंगे तो हमारा जो लोकेशन आ रहा है वो कहाँ पे है? /war/www/html। और हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि इस फोल्डर पे हमने वेबसाइट का कंटेंट डाला था। सो इफ वी वांट टू सी द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट वी विल प्रेस LS। LS का मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट किस चीज को लिस्ट करेगा? इस लोकेशन पे जितने भी फाइल और डायरेक्टरीज प्रेजेंट हैं उन सभी को यहाँ पे क्या करेगा? लिस्ट करेगा। इंटर करेंगे, देखेंगे यहाँ सारा फाइल यहाँ प्रेजेंट है। फॉर टाइम बीइंग अभी हम क्या कर रहे हैं? इन सारे कंटेंट को डिलीट कर रहे हैं, बिकॉज आई नीड टू टेल यू गाइज कि कैसे किसी भी फाइल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? कंटेंट को डालते हैं और उसके बाद उसको सेव करते हैं। मैं वो बताने वाला हूँ। जैसे कि इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, तो रिमूव का कमांड क्या है? RM मतलब रिमूव, हाइफन RF। R मतलब रिकर्सिव, F मतलब फोर्स, रिकर्सिवली डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है? सभी को। स्टार मतलब कि जो मैं जिस जगह प्रेजेंट हूँ, अभी मैं कहाँ प्रेजेंट हूँ? वार www.html लोकेशन में जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी कंटेंट हैं उसको अगर मैं ये कमांड प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा? डिलीट कर देगा। वाई सबको डिलीट करेगा? बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड हियर स्टार। अगर हम किसी फाइल या डायरेक्टरी का नाम देते तो सिर्फ उसको डिलीट करता, लेकिन हम यहाँ पे स्टार दे रहे हैं। स्टार दे रहे हैं तो मतलब ये सबको डिलीट कर देगा। इंटर प्रेस करेंगे। अब जब इंटर कर दिए तो अब एक्सपेक्टेड है यहाँ पे जब हम LS करेंगे तो कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। दिस फोल्डर इज का टोटली ब्लैंक। कौन सा फोल्डर? HTML वाला फोल्डर। तो LS करने के बाद इंटर करेंगे, देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, मींस एवरीथिंग इज डिलीटेड। अब हम क्या करने वाले हैं? इससे पहले हम लोग जब इस आईपी एड्रेस पे क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस पे हिट मारते थे तो मुझे ये वेबसाइट का कंटेंट दिखता था। लेकिन लेटेड भी मैं क्या कर रहा हूँ? एक index.html फाइल बना रहा हूँ। उसके अंदर एक सिंपल सा HTML कोड लिखूंगा और उसको मैं देखूंगा कि कैसे वो पब्लिश कर रहे हैं। पहले कैसे अगर बनाना है तो दो दो मैं बोला था कि फाइल कैसे बनाते हैं। हाउ विल क्रिएट अ फाइल इन इन लिनक्स। कैसे फाइल क्रिएट करते हैं? मुझे अभी index.html फाइल बनाना है। हाउ वी कैन क्रिएट इट? एक्सपेक्टेड आंसर फ्रॉम नलीन और अभिषेक। अपराजिता को तो नहीं पता होगा। सर शायद VI और index.html। तुम लोग वो रिकॉर्डिंग में देखे हो, राइट? सर आप एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछना चाह नहीं रहे नहीं, हैं? रिकॉर्डिंग में देखे हो, वही वहां से VI बता रहे हो ना? VI तो यस मैंने सर, डिस्कस यस नहीं सर। किया, राइट? अभिषेक तुमने हाँ कैसे क्रिएट किया था? VI से? नो सर, टच से आपने बताया था, ठीक है, मान लो TOUC। टच से क्रिएट किए, ठीक। टच के बाद index.html क्रिएट कर दिए, ठीक। HTML ना, HTML। अब इसके अंदर कंटेंट डालना है। हाउ यू हैव डन द कंटेंट? कैसे कंटेंट डाला तुमने इसके अंदर? VI index.html। नहीं तो VI अभी तक ये लोग को नहीं बताया निखिल बोल रहे हो, राइट? नहीं नहीं, नलिन। नलिन, VI क्यों, कब बताया था तुमको VI के बारे में? नहीं, हम कॉलेज सर में पढ़े। कल थोड़ा अच्छा डिस्कस ठीक आप है। किए थे VI और वो था अभिषेक तुमने कैसे कंटेंट डाला था? जो index.html। मैं, हाँ ठीक है ठीक है, मैंने जो बताया उसके थ्रू कंटेंट कैसे डाला था तुमने? मैंने बताया है क्लास में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। विदाउट VI मैंने बताया है कैसे इसके अंदर कंटेंट डालना है। सर मैंने यहाँ से कंटेंट नहीं, बट आपने जो लिंक शेयर किया तो मैंने वहाँ तुमने सीधे वहां से कॉपी कंटेंट पेस्ट उठाया। किया है वो? नहीं, थोड़ा मैंने यस सर, बताया है सभी को कि इको लिखने के बाद, इको के बाद जो भी तुम कंटेंट लिखोगे, वो मान सारी लो चीजें ये अंदर। कंटेंट डालना है H1 और यहाँ पे लिखो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना था? H1 बंद करना था ना, H1 बंद करना था, राइट? मान लो ये कंटेंट है, इसको डालना है। डालने के लिए क्या बोले थे? सिंगल एरो देना था। सिंगल एरो देने के बाद क्या करना था? इसको ये होगा, सिंगल एरो देने के बाद कौन से फाइल में डालना है? तो इंडेक्स डॉट इंडेक्स डॉट एच टी HTML एम में डालना है, राइट? HTML। यही ना। इंटर करेंगे। अब इसके अंदर कंटेंट गया कि नहीं गया कैसे चेक करेंगे? कैट के थ्रू, राइट? कैट के बाद इंडेक्स डॉट HTML करेंगे तो देखोगे तो ये वेबसाइट कंटेंट अंदर चला गया कि नहीं चला गया? अब ये जब कंटेंट यस। चला गया तो ये पब्लिश कैसे होगा? तो इफ कॉन्फिग कहने के बाद हम अगर मान लो कि यहाँ पे इंटर करेंगे तो कौन सा है मेरा पास? ये आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस को क्या करेंगे? कॉपी करेंगे।
इस आईडी पे इसको कॉपी करने के बाद कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, ब्राउजर। ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पे इसको चेक करेंगे, इंटर करेंगे, देखो लिख रहा है दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि तुम लोग इस जो मैंने अभी बताया उसके थ्रू तुम लोग कंटेंट को डालो। VIOI तो मैंने बताया नहीं अभी तक, सिंपल सा बात है मैंने, लेकिन ये चीज क्लास में डिस्कस किया है, कंटेंट को कैसे अंदर डालना है, राइट। अब अपराजिता को लग रहा होगा कि हमें तो पता नहीं, हमको तो आपने बताया नहीं, तुम क्लास मिस की हो। जो पहला क्लास था वो मिस है आई गेस तुम्हारा, उसमें मैंने बताया था फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट वीडियो में क्या हम लोग देखे थे वहां पे, अपराजिता जो तुमने वीडियो यूट्यूब पे देखा वहां पे क्या डिस्कस हुआ था? उसमें तो दो चीज था सर, हाउ हाउ टू कॉपी द कंटेंट ऑफ अ फाइल और हाउ टू कॉपी अ फाइल। और हाउ टू इंटर कंटेंट इन द फाइल नहीं था उसमें वही कंटेंट के तो हाउ हाँ तो टू ये बताए थे हाउ ना, ये जो अभी डिस्कस किए इंटर बताए थे उसमें। वाला सर, इस फाइल के अंदर में जो कंटेंट हमने डाला ये इको नहीं वाला डिस्कस किए नहीं थे? था सर, अच्छा इको वाला नहीं था। हाँ हाँ था, याद आ गया, याद आ गया। हाँ डबल, ये हमको लग रहा था कि कल वाले क्लास में था, नहीं परसों ही वाले क्लास में था। है ना, चलो हाँ आगे बढ़ते यूट्यूब हैं। पे था। और अब सर तुम मैंने नोट्स बना के रखे तो उसमें लिखा हुआ था। लिखा हुआ यस है। सर, हम भी यस लिखे अब सर। हुए। मान लो, हाँ अब सर। मान लो कि मुझे उस तरह से नहीं जाना है। मान लो तुम लोग विंडो में क्या करते हो, विंडो में मान लो कि मेरे पास कोई फाइल है, मैं खोलता हूँ, एक मिनट, मान लो इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे मान लो ये chat.txt है, ठीक है। अब ये chat.txt को ओपन करने के लिए किसी चीज का यूज हो रहा है ना, नोटपैड प्लस प्लस यहाँ दिख रहा है, राइट। इसको मान लो ओपन विथ करते हैं तो ओपन विथ हमें पास ऑप्शन आ जाता है, नोटपैड में भी खोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी खोल सकते हैं, वर्डपैड में भी खोल सकते हैं। तो दीज आर क्या, ये क्या है, ये सारे टूल क्या है, ये काइंड ऑफ एडिटर है ना, जिससे हम लोग फाइल का कंटेंट को रीड करते हैं, एडिट करते हैं, सेव करते हैं, राइट। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर इन सारे के थ्रू अगर हम किसी टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं तो ये सारे ऐप क्या है, एज एडिटर बिहेव करते हैं ना। हम लोग उसको ओपन करते हैं, उस कंटेंट को देखते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसको सेव करते हैं, यस या नो। यस सर। उसी तरह से लिनक्स बॉक्स में आपके पास कुछ एडिटर दिए गए हैं। एक मान लो VI एडिटर है, एक VIM एडिटर है, इस तरह के एडिटर है जिससे यूज करके हम लोग उस फाइल को ओपन करते हैं एडिटिंग मोड में। अभी हम अगर हम कैट लिखेंगे, कैट का मतलब होता है किसी भी फाइल का कंटेंट को रीड करना। ओके, कैट क्या करता है, किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करता है। ई फाइल प्रेस कैट स्पेस इंडेक्स डॉट HTML, अगर ये हम लिखे और इंटर करें तो यहाँ पे हो गया कि इस फाइल के कंटेंट को सीधा सीधा रीड किया जा रहा है, राइट। लेकिन इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको एडिट करने का। मुझे मान लो कि माई फर्स्ट वेबसाइट से मुझे चेंज करना है माई सेकंड वेबसाइट, कैसे करेंगे, नहीं ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पे तो फाइल एडिटिंग मोड में ओपन नहीं हो रहा है, बस इसका कंटेंट शो हो रहा है और फिर से वो बाहर निकल जा रहा है उस फाइल से। कैट स्पेस इंडेक्स डॉट HTML जब हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, इंडेक्स डॉट HTML फाइल के अंदर जा रहा है, उसका कंटेंट को रीड कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, कंसोल पे प्रिंट कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, बाहर आ जा रहा है। लेकिन अगर मेरा मन है कि मैं इस फाइल के अंदर घुसूं एडिटिंग मोड में, ठीक है ना, और मैं उसके अंदर एडिट करूं जो मन है, और उसके बाद क्या करूं, उसको सेव करूं जैसे हम लोग नोटपैड में करते हैं, तो उसके लिए VI है। अगर VI के बाद स्पेस देके फाइल का नाम अगर हम लोग लिखेंगे index.html, तो ये क्या करेगा, ये ओपन कर देगा index.html फाइल को इन एडिटिंग मोड, एडिटर मोड, ठीक है ना। मान लो इसके अंदर इंटर करते हैं, जैसे ही देखो इंटर करोगे तो तुमको दिखेगा ये कैसे खुल गया, ये तुमको दिख रहा होगा, ये फाइल ओपन हो गया है, कर्सर चला गया, बैक हो गया, ये क्या हो गया, फाइल ओपन हो गया, इसमें ये कंटेंट लिखा हुआ है पहला लाइन में, ठीक है ना। अब मान लो इसको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए पहला जो प्रेस होता है, इंटर करना पड़ेगा एडिटिंग मोड में, तो इसके लिए प्रेस करना पड़ता है आई। क्या प्रेस करना पड़ता है, आई। जैसे ही आई प्रेस किया देखो यहाँ पे इंसर्ट आ गया ना, देखो मान लो, फिर से मैं इसको बाहर जाता हूँ, फिर से बताता हूँ, देखो अभी मुझे मान लो इसको एडिट करना है index.html को, अभी मैं फिर कहाँ हूँ, मैं बाहर आ गया हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, बाहर आ गया हूँ, और मेरा PWD करने पे देखो मेरा लोकेशन क्या है, var html, सॉरी var www.html, ls करने पे कहाँ पे हम हैं, ls करने पे मेरे पास एक फाइल पड़ा हुआ है जिसका नाम है index.html। हमको इसको एडिट करना है तो क्या लिखेंगे, vi स्पेस इंडेक्स डॉट HTML। जैसे ही हम इसको लिखेंगे और अगर हम इंटर करेंगे तो क्या करेगा, ये फाइल को ओपन कर देगा, क्या करेगा, ये फाइल को ओपन करेगा, रीड ही नहीं करेगा, इसको डायरेक्टली ओपन कर देगा कंसोल पे। इंटर करो देखो ये फाइल ओपन हो गया है। अगर अभी भी यहाँ पे कुछ हम लिखना चाहेंगे, सॉरी एक मिनट,
अगर मुझे इस फाइल के अंदर में कुछ भी एडिट करना है तो हमको आई प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आई प्रेस करोगे तो इंसर्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इंसर्ट मोड में चला जाएगा। उसके बाद अगर तुमको कुछ भी चेंज करना है तो तुम राइट और लेफ्ट एरो से वहां पे जा सकते हो और उस चीज को चेंज कर सकते हो। दिस इज माई नहीं लिख सकते हैं, मान लो कि दिस इज माई नहीं, मैं डिलीट कर दिया इसको दिस इज माई को, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दिया द फर्स्ट वेबसाइट। द फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। अब ये हो गया, कंटेंट मैंने चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी हम कहाँ पे इंसर्ट मोड में है। आपको हमको इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है। बाहर निकलना है तो क्या प्रेस करेंगे? एस्केप। क्या प्रेस करेंगे? ESC, एस्केप। एस्केप प्रेस करेंगे, देखो इंसर्ट वाला ऑप्शन चला गया, गायब हो गया। अब क्या करना है? अब हमको इस फाइल से बाहर निकलना है सेव करके। तो हमको टाइप करना पड़ेगा कॉलन। कॉलन कैसे टाइप करते हो? शिफ्ट और सेमी कॉलन का जो Yes, है sir. उसको कॉलन, कॉलन Double प्रेस किए, colon कॉलन, और फिर WQ। और GC करके जीसी नहीं, कुछ WQ तो करो, राइट एंड क्विट। WQ, हाँ. हाँ, WQ क्या करोगे? कॉलन WQ। कॉलन कैसे प्रेस करोगे? शिफ्ट के बाद सेमी कॉलन प्रेस करोगे तो कॉलन आ जाएगा, और फिर WQ। उसके बाद इंटर करोगे तो तुम्हारा वो फाइल सेव हो गया होगा। कैसे पता चलेगा सेव हो गया? तो कैट करो। कैट करने के बाद उस index.html को पढ़ो, उसके अंदर अब क्या पड़ा हुआ है, तो तुम देखोगे कि हम लोग जो चेंज किए वो हो गया। बात समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है समझ में? Yes, sir. क्या स्टेप था? 3 स्टेप क्या क्या था? पहला स्टेप था, 1 मिनट रुको। अरे, हम्म पहला स्टेप था, लिखना था VI करने के बाद लिखना था फाइल का नाम। उसके बाद दूसरा स्टेप था, प्रेस करना था आई। तीसरा स्टेप था मेक अ चेंज। चौथा स्टेप था सेव करने के लिए स्केप। पांचवा स्टेप था कॉलन WQ। ये पांचों स्टेप क्लियर हो गया सबको? पांचवा सर क्या? WQ मतलब? कॉलन डब राइट, राइट उससे करो, उसके बाहर अंदर आने राइट किया, जी. राइट। राइट करने के बाद क्विट करो। जो मैंने चेंजेस किया उसको राइट मोड करो और उसको क्विट करो। राइट करने का मतलब लिखना, राइट, उसको सेव करना, और क्यू का मतलब क्विट करना। तो कॉलन के बाद WQ लिखना है, ठीक है, टू सेव इट। क्लियर? ये पॉइंट, Yes, sir. ये अगर VI में ये चेंज करना है, अगर टेक्स्ट फाइल को चेंज करना है तो इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा IP एड्रेस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, हिट कर रहे थे। हम यहाँ पे क्या डाल रहे थे? यहाँ पे हम डाल रहे थे IP एड्रेस, ठीक है ना। क्या डाल रहे थे? IP एड्रेस। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो डोमेन नेम होना चाहिए ना, जैसे www.google.com या कुछ भी होना चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा ना। IP एड्रेस से तो अच्छा नहीं है ना। तो हमको यहाँ पे डोमेन नेम को कॉन्फ़िगर करना सीखना है आज, कि डोमेन नेम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करने के लिए हम तुम लोगों को बताए हैं कि अगर मान लो हम लोग को अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो अपाचे का HTTPD का मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या है? बताओ सब जल्दी। अपाचे का HTTPD का मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या है? Sir, HTTPD configuration CONF और मैजिक था उसके बाद. मतलब कहाँ पे, किस लोकेशन पे था? CD स्पेस स्लैश ETC था, HTTPD कॉनिफ, यहीं पे था ना। PWD CD. करो, ETC HTTPD कॉनिफ में था। LS करोगे तो देखो httpd.conif पड़ा हुआ है, इसी के अंदर चेंजेस करना है। लोकेशन क्लियर है सबको? httpd.conif कहाँ पे है? /etc/httpd/conif के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पे ये फाइल पड़ा हुआ है? /etc/httpd/conif। एक चीज मैं करता हूँ, उसके बाद तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। स्टॉप, एक मिनट रुको।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है हाँ सर। अभी कुछ हम बोल ही नहीं रहे हैं कैसे आएगा, रुक जाओ, उसको बस पीछे कैसे गया था, उसको मैंने पैक किया था ना, ये अलग प्रॉब्लम है, इसको कैसे मीटिंग एंड ऑप्टिमाइज वीडियो मीटिंग इन्फो हाइट फ्लोटिंग मीटिंग, हाँ ठीक है। ये देखो, ये जो HTTPD फोल्डर है, कहाँ पे है HTTPD फोल्डर, यहाँ ETC में, कहाँ पे है ETC में, ETC कहाँ पे है, PWD करो, तुम /ETC में आओगे तो तुम्हारे पास एक HTTPD क्या होगा, फोल्डर होगा। उस HTTPD फोल्डर के अंदर में देखो क्या क्या पड़ा हुआ है, उस HTTPD फोल्डर के अंदर में कॉनिफ फाइल पड़ा हुआ है, कॉनिफ फोल्डर पड़ा हुआ है, conif.pd पड़ा हुआ है, conif.d.module पड़ा हुआ है, लॉग्स पड़ा हुआ है, मॉड्यूल्स पड़ा है, रन पड़ा है, यही यही डायरेक्टरी था ना HTTPD के अंदर, बोलो। और HTTPD के अंदर में जो कॉनिफ था, कॉनिफ के अंदर में ये 2 फाइल पड़ा हुआ है, डॉट कॉनिफ के अंदर में ये सारा फाइल पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो तुमको ये ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू तुमको इसका हायरार्की समझ में आ रहा होगा, क्या पड़ा हुआ है, बात समझो। HTTPD फोल्डर कहाँ पे है, /etc में पड़ा हुआ है, और इस HTTPD फोल्डर के अंदर में देखो ये सारे फाइल हैं, कॉनिफ फोल्डर है, पहला क्या है कॉनिफ फोल्डर है, ये conif.d फोल्डर है, conif.module.d फोल्डर है, और लॉग्स फोल्डर है, मॉड्यूल फोल्डर है, रन फोल्डर है। मैंने बोला था उस दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक बात हम लोग को ध्यान रखना है, ये कॉनिफ फोल्डर के बारे में ध्यान रखना है, और ये लॉग फोल्डर के बारे में ध्यान रखना है, और मॉड्यूल फोल्डर के बारे में ध्यान रखना है। ये 3 फोल्डर के बारे में डिस्कस किए थे ना लास्ट टाइम। तो कॉनिफ फोल्डर के अंदर में जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है वो ये है httpd.conif, इसी के अंदर में हम लोग को टोटल कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। ऑल वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे इस फाइल में है, ठीक है। तो अभी हम लोग को मान लो, अभी हम लोग जो वेबसाइट जो रीच कर रहे हैं वो आईपी एड्रेस डाल के रीच कर रहे हैं, राइट। अगर मान लो कि मुझे मन है कि नहीं मुझे डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना है उस आईपी एड्रेस पे, तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपना आईपी एड्रेस पता होना चाहिए क्या है हमारा आईपी एड्रेस। तो मान लो कि इफ कॉन्फ़िग लिखें, इफ कॉन्फ़िग लिखने के बाद, इन कॉन्फ़िग लिखने के बाद इंटर, सॉरी आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इफ कॉन्फ़िग, ठीक है। अब तुम टेंशन पहले मत लेना कि सर यहाँ पे तो बहुत सारा आईपी एड्रेस है, बार बार यही क्यों चुन रहे हैं, क्वेश्चन होना चाहिए। वो बाद में बताएंगे क्यों चुन रहे हैं, लेकिन अभी क्या जानना है, 192.168.2012 मेरा आईपी एड्रेस है। मैं क्या करूंगा, इसको कहीं पे सेव कर लूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ इस नोटपैड पे, अच्छी बात है। सर एक और डाउट था, ये आईपी एड्रेस आप में भी यही है, मेरे में भी यही है, अगर हम दूसरा साइट बनाना चाहे तो बहुत भी तो अच्छी यही बात है। है, बहुत अच्छी बात है। जब आपको, आप जो ये बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं ना, वो बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं जो मैंने आपको दिया है फाइल, वैग्रेंट फाइल, आप उसके थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। उसी वैग्रेंट फाइल में मैं आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन लिख के रखा हूँ, इस बॉक्स का आईपी ये होगा। तो जब भी आप उस फाइल के थ्रू आप बॉक्स क्रिएट करोगे तो हमेशा आपकी आईपी यही होगी। बात समझ में आया। यस आप लोग को सर, मैंने अच्छा। पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर हाँ से बता ठीक, देता हूँ। बताया है ना, ये भूल गई हो, बताया ही होगा। फिर से बता दीजिए सर। क्या सर बात, अभी ये थोड़ा वैग्रेंट दिन। फाइल है, हाँ हाँ, तो रिवीजन करना अब। वैग्रेंट फाइल है, इसको मैं अगर, यही वैग्रेंट फाइल था ना जिसके थ्रू बॉक्स क्रिएट किए हो, इस वैग्रेंट यस सर, फाइल को ओपन करो, इसको सो ओपन मोर करो। ऑप्शन फिर। हाँ, इसको ओपन करो, देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस मैंने क्या मेंशन किया हुआ है। हाँ हाँ, ये याद आ गया, हाँ तो सर। इस आईपी एड्रेस को मैं चेंज करूंगा और मैं वैग्रेंट फिर से मैं बॉक्स क्रिएट करूंगा, तो जो भी मैं आईपी दूंगा वही आईपी क्रिएट होगा, ठीक है। हाँ, और वो सब में होगा, हाँ वो सब में समझ आया। होगा, बात समझ में आ गया। तो अब सर जो, मतलब कि हम हम्म, चारों में से कोई एक भी अगर इसको स्टार्ट कर दिया तो हम चारों में दिखाएगा कि ये सेम आईपी पे स्टार्ट है पहले से। आपका जो भी ये आईपी है ये प्राइवेट आईपी है, नॉट अ पब्लिक आईपी। तो आपका उस आईपी को बाहर के लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वी विल सी, हम लोग जानेंगे कि प्राइवेट आईपी किसे बोलते हैं, पब्लिक आईपी किसे बोलते हैं, व्हेन वी विल कम टू फॉर द नेटवर्किंग पार्ट, ठीक है ना। जब नेटवर्किंग हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट टाइम वी विल डिस्कस व्हाट कॉल्ड अ प्राइवेट आईपी, व्हाट कॉल्ड अ पब्लिक आईपी, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर, ठीक है ना, वो सारी चीजें देखेंगे। व्हाट डज इट मीन बाय द ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है ना, व्हाट इज अ सबनेट, ये जो सबनेट दिखता है वो, ये जो नेट मास्क है सबनेट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मेनी थिंग्स टू गो।
वी विल लर्न स्लोली, बट अभी मैं जितना बता रहा हूँ बस मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना काम चल जाए। जब तुम लोग फैमिलियर हो जाओगे चीजों से तो धीरे धीरे फिर और चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट, हम लोग का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, ये जो आईपी है इस आईपी को हम ब्राउजर पे ना डाल के हम लोग डोमेन नेम डाले www.mywebsite, इस तरह का कुछ डोमेन नेम हो mywebsite.com। जैसे ही मैं इसको ब्राउजर पे डालूं तो मेरा वेबसाइट दिखने लगे, यही ऑब्जेक्टिव है हमारा, यस या नो। यस सर। ये आईपी एड्रेस न डाल के हम Yes, अपना sir. कोई डोमेन नेम डालें जैसा कि होता है इन Domain name जनरल, के थ्रू, ठीक है yes, ना। तो yes, अब sir. डोमेन नेम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को जाना है कहाँ पे, एचटीटीपीडी फोल्डर में, मतलब कि http.conf में हमें जाना है। cd.conf, conf के अंदर में गए, यहाँ पे ls किए, http.conf पड़ा हुआ है, इसको ओपन करना है। अब देखो, अब इस फाइल को ओपन करना है तो इस बार हम कैट से ओपन नहीं करेंगे, लास्ट टाइम हम क्या किए थे, कैट से ओपन किए थे ना, याद है ना। इस बार हम ओपन करके हमको अब एडिट करना है इसके अंदर, सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है। अगर मैं कैट करके मैं httpd.conf करूं और इंटर मारूं तो देखो मेरा कर्सर में बाहर आ गया ना, देखो मैं बाहर आ गया हूँ, मेरा कर्सर बाहर है, और ऊपर का जो रिजल्ट है वो कंटेंट पड़ा हुआ है, उस फाइल के अंदर में क्या कंटेंट था, मैं ऊपर मैं घूम रहा हूं तो दिख रहा है, राइट। लेकिन मेरा कर्सर बाहर है। वी कैन नॉट मेक एनी चेंज इन दिस फाइल बिकॉज सिर्फ फाइल का कंटेंट को रीड किया है एंड देन वी केम आउट। देखो ये आउट हो गया हूं मैं क्या हो गया हूँ, आई आउट हो गया हूँ। वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट इनसाइड दिस http.conf। अगर मुझे इसके अंदर कुछ चेंज करना है देन फर्स्ट वी नीड टू गो इनसाइड दिस फाइल। तो इनसाइड उसके अंदर जाने के लिए हम लोग एडिटर का यूज करेंगे जो कि है vi एडिटर, उसका यूज करेंगे। लेट मी पहले क्लियर द स्क्रीन ls। अब मैं इसके अंदर vi लिख रहा हूँ, vi, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ http.conf। फिर मैं जैसे ही इंटर करूंगा, नाउ माई कर्सर, देखो मेरा कर्सर कहाँ पे, देखो तो अंदर है ना कर्सर, फाइल के अंदर पड़ा हुआ है ना कर्सर, कर्सर दिख रहा है मेरे को सबका, सबको यस मेरा सर। कर्सर दिख रहा है, राइट। राइट नाउ वी आर इनसाइड द फाइल। अब मुझे इसके अंदर कोई भी चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेस करना पड़ेगा आई। क्या प्रेस करना पड़ेगा, आई। देखो जो डाउन डाउन में क्या लिखा हुआ है, अभी डाउन में ये लिखा हुआ है ना http.conf, और ये लेफ्ट और सेंटर लिखा हुआ है कुछ भी। जैसे ही मैं यहाँ पे आई प्रेस करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट लिख देगा। देखो आई मैंने प्रेस किया, क्या लिख दिया, इंसर्ट। नाउ आई एम इन इंसर्ट मोड। अब मुझे यहाँ पे इसके अंदर मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ। चेंजेस कहाँ करना है वो जानने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, नीचे सर्वर नेम लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ सर्वर नेम लिखा हुआ है ना, सर्वर नेम www.example.com:80, राइट। हम लोग को इसी के नीचे में लिखना पड़ेगा क्या, सर्वर नेम स्पेस www.mywebsite.com:80। अब ये तो ऊपर वाला लाइन तो कमेंटेड है तो उसको तो ये पढ़ेगा नहीं, अपाचे वेब सर्वर। नीचे वाला लाइन अनकमेंटेड है तो इसको क्या करेगा, पढ़ लेगा, ठीक है। अब इसको सेव करना है, सेव करना है तो क्या करेंगे, एस्केप बटन प्रेस किए, क्या किए पहले, एस्केप बटन प्रेस किए, उसके बाद $WQ, देखो नीचे लिख रहा है WQ लिखा है ना, $WQ, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब मेरा फाइल में जो चेंजेस था वो हो गया है। ये बात सबको समझ में आया या नहीं आया, यस या नो, बोलो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। ओके, अब इसे क्लियर है। ये सर क्लियर है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है कहाँ पे, कौन से फाइल पे जाना है, cd, मुझे etc होस्ट पे जाना है, cd/etc/hosts। कहाँ जाना है, होस्ट। ये तो cd तो नहीं होगा, ये हमें हमको करना पड़ेगा कैट। कैट करोगे तो देखो इसके अंदर में कंटेंट पहले से पड़ा हुआ है ना। इस फाइल के बारे में मैंने बात किया है ना पहले, ये काइंड ऑफ अ डीएनएस फाइल है फॉर अ लोकल सर्वर। सबको ही बोलो हाँ या ना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम, समझ में आ रहा है तो बढ़ेंगे, यस सर। ठीक है। हाँ सर. तो ये फाइल के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग मैप करते हैं, क्या मैप करते हैं, आईपी एड्रेस और तुम्हारा डोमेन नेम। तो यहाँ पे तुमको अगर इसके अंदर जाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, vi, कौन सा कहाँ पे फाइल है ये, पहले तो इसके अंदर cd etc चले जाओ, पहले etc में गए, यहीं पे वो फाइल पड़ा हुआ है, होस्ट फाइल पड़ा हुआ है, कहाँ पे, अभी देखो मैं कहाँ पे हूँ, etc में हूँ, यहीं पे होस्ट फाइल पड़ा हुआ है। उस होस्ट फाइल को ओपन करना है एडिटिंग मोड में तो क्या करना पड़ेगा, vi स्पेस होस्ट, ठीक है।
उसके बाद इंटर करना पड़ेगा। देखो मैं इंटर हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी मुझे लिखना है तो आई प्रेस करना पड़ेगा। आई प्रेस कर दिया हूँ, इंसर्ट मोड में आ गया हूँ। अब उसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इंटर प्रेस करूंगा। फिर क्या लिखूंगा, मेरा जो आईपी एड्रेस है, मेरा आईपी एड्रेस क्या है, 192.168. क्या है आईपी एड्रेस बताओ जी, आईपी एड्रेस क्या है हम लोग के मशीन का? 20.12 था सर। 20.12। 12 और इसका डोमेन नेम क्या सर, है, एक बार क्या है? चेक कर लीजिए ना सर। ठीक है, 20.12 ठीक है। अब इसका डोमेन नेम क्या हम लोग लिखने वाले हैं, mywebsite.com। www.mywebsite.com। ठीक है, लिख दिए। उसका इसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस्केप लिखना पड़ेगा। एस्केप करने के बाद कॉलन WQ, ठीक है, इंटर मारेंगे। सेव हो गया, सेव हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कुछ भी चेंजेस करते हैं तो पहले फिर से HTTPD सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के लिए सिस्टम CTL स्पेस रीस्टार्ट HTTPD इंटर HTTP। करेंगे। इंटर कर दिए। अब क्या करेंगे, अब जाके एक बार वेबसाइट को होस्ट करके देखेंगे वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। www.mywebsite.com। ये तो लग रहा है कोई वेबसाइट का नाम है पहले से। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये वेबसाइट का नाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है कहीं का, तो माई वेबसाइट यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। लेट मी सी। सर माय वेबसाइट के बाद कोई नंबर डाल दीजिए। एक मिनट, माई वेबसाइट। सर मेरा नाम डाल दीजिए, मेरा नाम नहीं रहता है कहीं। 2002। ठीक है, यस सर। कॉपी कर सेम चीज लीजिए। को वो करना, सॉरी हाँ, इसको कॉपी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नाम भी नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ना, ETC HTTPD CONF HTTPD, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। हम्म। नहीं कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, क्या हो रहा है, नॉट रीचेबल हो रहा है। क्या हो रहा है, नॉट रीचेबल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, माइट बी वी नीड टू अपडेट वन मोर फाइल। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से पहले इसको देखते हैं करके। क्या था, कर्ल था ना, कर्ल था ना। ये बॉक्स से हम लोग इसको वो एक्सेस करके देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्या करना है, ये जो मशीन है उसी से इसको एक्सेस करके देख रहे हैं। कर्ल, कर्ल के बाद क्या है, www डॉट क्या था जी, ये कॉलन 80। तुम्हें यहाँ पे वेबसाइट रीड हो रहा है ना, Yes, sir. यहाँ पे वेबसाइट यस रीड सर। हो रहा है। और ये कहाँ से रीड हो रहा है, हमारे अंदर बॉक्स से, राइट, हमारा जो लाइनेक्स सर्वर है वहां से। लेकिन जैसे ही हम लोग विंडो पे जा रहे हैं तो रीड नहीं कर पा रहा है ना। विंडो पे जा रहा है तो क्या कर रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है। विंडो को पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो डोमेन नेम डाल रहे हो, इसके बाद अब वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है DNS सर्वर पे, जो हमने कहानी सुनाए थे तुमको। जब तुम कोई डोमेन नेम डालते हो तो ब्राउजर क्या करता है, नेट पे उसको सर्च करता है ना, करता है ना।
वो पहले जा रहा होगा डीएनएस पे, डीएनएस हमारा जो इंटरनेट का जो डीएनएस है उस पे डाल रहा होगा www.mywebsiteaprajita.com, डीएनएस सर्च कर रहा होगा, ये डोमेन नेम उसको मिल ही नहीं रहा होगा। मिल रहा होगा क्या? गोडैडी नहीं से नहीं खरीदे मिल हम लोग रहा। इसको? नहीं खरीदे हैं, उसको मिल नहीं रहा होगा। तो क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है सीधा सीधी साइट कैन नॉट बी रीच्ड, साइट नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग डाल रहे हैं अपने सर्वर से, झटके में दे रहा है, बिकॉज कोई भी सर्वर सबसे पहले अपना इंटरनल होस्ट फाइल को चेक करता है। इफ एनी इंफॉर्मेशन इज देयर दैट ट्रैफिक विल राउट एंड दैट वे। तो जैसे ही तुम डाल रहे हो www.mywebsiteaprajita.com, फर्स्ट इट विल गो एंड लुक फॉर हियर /etc/host, इसमें इसको ये इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। कौन सा इंफॉर्मेशन? ये वाला, ये लाइन जो लिखा हुआ है कि भाई साहब ये तो डोमेन नेम इस आईपी एड्रेस से बिलोंग करता है। www.mywebsiteapprajita.com का तो आईपी एड्रेस 192.168.2012 है। तो फिर सर्वर को लगता है ओ ये तो मेरा ही आईपी है। तो जब तुम्हारा ही आईपी है तो तुम अपने वेब सर्वर पे देखते हो और तुमको ये वेबसाइट होस्टेड मिलता है। लेकिन जैसे ही हम लोग विंडोज सर्वर के ब्राउजर पे ये वाला वेबसाइट डालते हैं www.mywebsiteapprajita.com, वो उसके पास भी इसी तरह का एक होस्ट फाइल पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें इसका एंट्री नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहा है, वो सीधे डीएनएस सर्वर के पास चला जा रहा है झटके में, और डीएनएस सर्वर इसको बोल रहा है कि भैया ऐसा कोई भी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका आईपी एड्रेस हमको नहीं पता है, माफ करिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से हमने ये आईपी एड्रेस के साथ जो डोमेन नेम अपने लिनक्स सर्वर में डाला है, उसी तरह से हमको अपने विंडोज सर्वर के होस्ट फाइल पे भी ये इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। सबको ये बात क्लियर है? बोलो यस या नो। आई एम वेटिंग। Yes, sir. ठीक है, नलिन को क्लियर है, यस अपराजिता क्लियर है, अभिषेक? यस सर, मैं दोबारा देख लूंगा वीडियो। जब दोबारा यही वीडियो रिकॉर्डिंग में यही इशू है भाई साहब। अब ये लोग वीडियो देखने के ही आशा में अब क्लास कर रहे हैं। अभी अभी समझ में आया कि नहीं ये बताओ? नहीं दोबारा सर, मत अभी तो देखो। समझ में आ गया है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है नहीं, वो थोड़ा मैं बहुत क्या ले। कंफ्यूजन है हमसे पूछो। अभी क्या कंफ्यूजन है तुमको? थोड़ा बहुत क्या समझ में नहीं आया सर बताओ। आपने अभी बताया कि यहाँ पे वो सर्च करा, तो वो डोमेन में जाके जो वो वहां से जो वापस दिखाया क्रोम वाला। क्रोम, हाँ क्रोम क्रोम सर, वाला, ठीक है चलो यहाँ पे क्रोम वाला दिखाएं। यहाँ पे जो नहीं दिखा रहा है, तो हम्म ये पहले कैसे कांटेक्ट करे? ये पहले डीएनएस पे तुमको जा रहा है। कहानी याद है कि नहीं? तुमको कहानी कैसे बताए थे उस दिन जो हाँ, हम वो लोग? कहानी तो हाँ, सर मुझे तो याद अच्छे कहानी में से। क्या था? इस ब्राउजर पे जब तुम कुछ भी डालते हो, ये क्या करता है? ये ये सबसे पहले पहले कनेक्ट करता है अपने डीएनएस, अपने अपने लोकल डीएनएस में चेक लोकल करता होस्ट। है, लोकल हाँ, होस्ट में चेक करता है। वो लोकल। अभी हम बताए हैं, उससे पहले मैंने जो बताया था, ये बताया था कि कोई भी ब्राउजर पे आप जब कोई भी डोमेन डालते हो, इट विल चेक इन द डीएनएस सर्वर कि इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस क्या है। आपका डीएनएस हाँ, सर्वर रिप्लाई करता है कि इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस भाई साहब ये है, तो उस आईपी एड्रेस के थ्रू आप उसको रीच करते हो, राइट? इससे यस, पहले हम लोग सीधे आईपी एड्रेस डाल रहे थे। सो हाँ ये ये, आईपी एड्रेस डालने के कारण ये ब्राउजर कहीं डीएनएस में नहीं जा रहा था। इट हैव देयर आईपी एड्रेस, ओके, डायरेक्टली इज ट्राइंग टू रीच दिस आईपी। लेकिन अभी हमने क्या किया है, डोमेन नेम डाला है, सो इज गोइंग टू द डीएनएस सर्वर, और डीएनएस सर्वर के पास इस डोमेन नेम का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मैं नहीं आज है। ये बता रहा हूं कि हर एक सर्वर, या विंडोज सर्वर हो या लिनक्स सर्वर हो, सबके पास अपना एक होस्ट फाइल होता है। तो अगर उस होस्ट फाइल में आईपी एड्रेस और डोमेन नेम का इंफॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले दे विल चेक ओवर दैट फाइल। अगर वहां पे इंफॉर्मेशन मैच नहीं करेगा, देन ओनली दे विल गो फॉर अ डीएनएस सर्वर। इज इट क्लियर? यस सर, तो अभी नाउ हम, इट्स क्लियर। हाँ, तो अब हम यहाँ पे अभी तुमको बताएं कि हमारे लिनक्स सर्वर पे ये फाइल इसलिए रीच हो रहा है बिकॉज हमने लिनक्स सर्वर के होस्ट फाइल में एंट्री क्या किया है, डाल दिया है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विंडोज सर्वर, हमने इसके होस्ट फाइल में ये एंट्री नहीं डाला है। तो अगला क्वेश्चन ये होता है कि विंडोज सर्वर का होस्ट फाइल कहाँ एग्जिस्ट करता है? ठीक है, निखिल जरा वो लोकेशन देना जो मैंने बताया था, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा। वो होस्ट फाइल का लोकेशन क्या था? आर यू देयर? नहीं तो मुझे खोजना पड़ेगा। हाँ सर, उन्होंने दिया है चैट chat. बॉक्स में डाला। डाल दिए, ठीक है। हाँ ये है लोकेशन। अब इसको कॉपी तो नहीं होगा ये लग रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे जाना है सी ड्राइव, सी में विंडो में, ठीक है। कहाँ जाना है? यहाँ पे जाओ, सी, सी के अंदर में विंडोज, विंडोज है ना, विंडोज,
विंडोज के अंदर में जाओ सिस्टम 2, सिस्टम 32, सिस्टम 32 के अंदर में जाओ ड्राइवर, ड्राइवर 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 ड्राइवर्स, और ड्राइवर्स के अंदर में जाओगे तो एक ईटीसी फोल्डर होगा, और ईटीसी फोल्डर के अंदर में देखो होस्ट लिखा हुआ है, होस्ट। हाँ इस सर, होस्ट दिख फाइल गया। को क्या करना Yes, sir. है, इस फाइल को राइट क्लिक करके और हम लोगों को खोलना है नोटपैड पे, ठीक है? आ रहा है बात समझ में? इसको नोटपैड पे खोलो, नोटपैड पे खोलो, यहाँ पे ऐसे करो, नोटपैड पे खुल गया, और यहाँ पे देखो सब एंट्री लिखा हुआ है, ठीक है? अब हमको क्या करना है, ये वाला पहले से, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ही एक एंट्री डालना है। क्या ना, क्या नाम है आईपी का, 192.168 डॉट क्या डॉट है, 20 20.12, डॉट 12। और स्पेस दे के यहाँ पे लिखना है www डॉट माई, अब वो नाम गड़बड़ हो जाएगा, इसको कॉपी करो, कहाँ पे था जी भाई साहब, नोटपैड में था, ये था, इसको करो कॉपी, यहाँ पे करो इसको पेस्ट, ठीक है? इसको करो, सर वो लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया। अब ठीक है। अब इसको सेव करने के लिए फाइल में जाना है और यहाँ पे सेव कर देना है, हो गया सेव। अब सेव करने के बाद अब अपने ब्राउजर पे जाओ और इसको रिफ्रेश करो, नाउ योर साइट इज विजिबल। Yes, sir. यस सर, तो फंडा कुछ क्लियर हुआ? काफी क्लियर हो गया। तो अब तुम लोग इसको नोट्स बनाओगे कि क्या क्या हम लोग किए हैं, कि जब तुम इंटरव्यू में कहीं जाते हो ना, तो ये सारा जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना, ये रियल टाइम एक्सपीरियंस ही तुम जब बताते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम कुछ किए हो, ठीक है ना? किताब से नहीं बोल रहे हो, तुमने कुछ किया है, खुद एरर फेस किया है, तो तुमने सॉर्ट आउट किया है, ठीक है ना? तो ये क्यों हम लोग होस्ट फाइल में एंट्री डाल रहे हैं, ये समझ में आया, ठीक है ना? अब तुम लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग इस डोमेन नेम के थ्रू वेबसाइट को रीच कैसे करते हैं, ये भी समझ में आ गया, ठीक है? अब हमको 5 मिनट का ब्रेक दो जरा, हम जरा एक जगह बात कर ले, फोन आ रहा है बार बार, ठीक है? उसके बाद फिर कनेक्ट करते हैं, लेकिन कोई डिस्कनेक्ट मत करना, मैं म्यूट हो रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना? Okay, sir. Okay, sir. ओके, नाउ वी विल सी, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को इस सर्वर के अंदर हम लोग आ गए, ठीक है? इस सर्वर के अंदर पे हम लोग आ गए, वेल डन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो लॉग फाइल था, कहाँ पे था इसका लॉग फाइल, cd/httpd के अंदर में कहाँ पे था, लॉग डायरेक्टरी था, राइट? लॉग डायरेक्टरी में जाएंगे, ठीक है ना? लॉग डायरेक्टरी में जाने के बाद हम लोग जब ls करेंगे तो हमको दिखेगा क्या, एक्सेस लॉग, और ये आज का डेट दिख रहा है, सबको दिख रहा है, यस या नो? यस सर, दिख रहा है। अब इसको अंदर अगर हम लोग कैट करेंगे, कैट करने के बाद अगर हम लोग इस फाइल को एक्सेस करने का कोशिश करेंगे कि इसके अंदर में क्या है, तो देखो क्या लिख रहा है, क्या है, कितनी बार लोग आए हैं, चेक किए हैं, उसके बाद। जस्ट अ मोमेंट, यस 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 यस, 4 नॉट 3 नॉट, ओके, हम्म
200 ओके। लेटेस्ट फाइल यहाँ पे है, लेटेस्ट कहाँ पे है? 2 ओके, क्लियर। अभी जो है तुम्हारा यहाँ पे जो तुमको दिख रहा होगा ये 200 दिख रहा है, राइट? अगर हम लोग फिर से यहाँ पे वी विल ट्राई टू एक्सेस दिस वेबसाइट, ओके। एक बात करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है? इसको रिफ्रेश करें और अगेन वी विल चेक इट। तो यहाँ पे इसको अपडेट नहीं हो रहा है, व्हाई दिस इज सो। एक मिनट, थ्री 304 4 जून 5:07, 5:07 गेट 304। तो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कहाँ से एक्सेस हो रहा है, राइट? फ्रॉम वेयर इट्स एक्सेसिंग, ठीक है ना? ये जो तुमको मोजिला का दिख रहा होगा विथ गेट रिक्वेस्ट आ रहा है, राइट? सो जब भी तुम यहाँ पे जब भी तुम इसको एक्सेस करना चाह रहे हो, राइट, वेन एवर यू आर जस्ट रिफ्रेशिंग द पेज, ठीक है, तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे तुमको इसका एंट्री दिख रहा है, इसका एंट्री दिख रहा है। देखो अभी 5:08 पे लास्ट एक्सेस हुआ है, ठीक है ना? हुआ है ना 5:08 पे? देखो इससे पहले 5:07 पे था, और ये 5:08 पे हमने एक्सेस किया है इसको। अगर मान लो कि अब यहाँ पे मोजिला दिख रहा है, अगर मान लो कि यहाँ पे हम अपने अपने सर्वर से इसको एक्सेस करते हैं, सपोज करो, लेट मी एक्सेस इट फ्रॉम हियर। कर्ल करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेस करते हैं ये वेबसाइट, यहाँ से एंट्री शुड बी प्रेजेंट, मान लो कि इसको एक्सेस किए, अगर उसके बाद हमने किया तो तुमको यहाँ पे दिखना चाहिए ये एंट्री। देखो ये क्रोम का एंट्री नहीं है ना, ये देखो ये आईपी एड्रेस क्या है, 2012 से आ रहा है ना ये एक्सेस, और ये आईपी एड्रेस देखो ये दिख रहा है 21 से आ रहा है, राइट? अगर तुमको अपना विंडो का आईपी एड्रेस जानना है तो कैसे जानोगे? सीएमडी में जाओगे, सीएमडी में जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो? आईपी एड्रेस जानना है विंडो का, क्या लिखोगे? आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग लिखोगे, और आईपी कॉन्फ़िग लिखने के बाद इसका आईपी एड्रेस क्या है? 21, राइट? तो ये 21 से आ रहा था रिस्पॉन्स, और ये किससे आया लास्ट रिस्पॉन्स? 2012 से आया है, बिकॉज लास्टली हमने कहाँ से एक्सेस किया है? अपने मशीन से एक्सेस किया है। क्लियर है कि नहीं है सबको? हेलो? यस सर। नहीं क्लियर है तुम लोग को, धीरे से बोल रहे हो। सर ये 21 जो था वो विंडोज से था, और आपने जो अभी 2012 से है वो हमारे लिनक्स साइड से है। तो उन दोनों का एक्सेस का रजिस्टर्ड वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, वो रियल टाइम लॉगिन एक्सेस रिकॉर्ड करता है। कर रहा है वहां से। अगर हम जैसे बोले थे तुमको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कैसे आएगा? ओके एक मिनट, यहाँ पे था जो, कहाँ गया? ये जो तुमको हम लोग जो बात किए थे कि जो लॉग फाइल है, लॉग फाइल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पीडब्ल्यूडी करोगे, पीडब्ल्यूडी करोगे तो कहाँ पे आएगा? सॉरी इसको काटो। पीडब्ल्यूडी अगर करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग कहाँ पे हैं? ईटीसी एचटीटीपी लॉग्स फोल्डर में है। इस लॉग फोल्डर्स के अंदर हमने बोला था ना कि एक्सेस लॉग, यहाँ पे एक्सेस लॉग आएगा, राइट? जो भी एक्सेस होगा वेबसाइट वहां पे और रजिस्टर्ड होगा। एरर लॉग्स भी होते हैं। एरर लॉग भी होगा, तो एरर लॉग के अंदर में जो भी एरर आया होगा वो होगा। यस तो अगर एरर लॉग चेक करना है तो कैट करोगे, कैट करने के बाद एरर लॉग देखोगे, तो देखो एरर लॉग आया है ना। एरर लॉग क्या आया है? पहले तो ये सारा टाइम में एरर लॉग आया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस, ये सारा जो एरर है वो तुमको दिखा रहा है, जो अभी तक का रजिस्टर्ड एरर है, जो टाइम है 4:50, ये वाला तो एरर हम लोग के काम का नहीं है। लेट मी ओपन द न्यू वन विच इज केम टुडे इटसेल्फ। इसको टेल करो
टेल बताया नहीं है अभी, हम बताते हैं, 1 मिनट रुको। टेल जो लिख रहे हैं उससे टेंशन नहीं लेना है। टेल बताए हैं 604। यहाँ पे जो है, यहाँ क्या लिख रहा है, पढ़ो, इसको क्लियर करो, ये जो कमांड है इसको पढ़ो। यहाँ पे जो लास्टली रिकॉर्डेड है वो 4 बजे के आसपास है, 4:30 के बाद हम लोग एरर फेस किए थे, जब हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, व्हाटएवर, बट जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा है, कुड नॉट रिलायबली डिटरमाइन द सर्वर फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम यूजिंग लोकल होस्ट दिस सर्वर नेम डायरेक्टली ग्लोबली टू बी सरप्राइज। मतलब कि ये वाला एरर तब आया था जब हम लोग होस्ट फाइल को अपडेट नहीं किए थे, तो ये वाला एरर वहां पे कैप्चर्ड हुआ था। लेकिन अभी हम अगर मान लो यहाँ पे कर्ल करने के बाद तुम्हारा वेबसाइट का नाम यहाँ पे देते हैं, सॉरी वेबसाइट का नाम ये थोड़े है, वेबसाइट का नाम क्या है, वेबसाइट का नाम है, डोमेन नेम है ये अपराजिता वाला। इसको अगर कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अगर यहाँ पे हम कर्ल करें, कर्ल करने के बाद अगर ये वेबसाइट को हम यहाँ पे पेस्ट करें और इंटर करें, हम लोग को वेबसाइट दिख रहा है, हम लोग को वेबसाइट दिख रहा है। अगर ये वाला जो वेबसाइट दिख रहा है इसका एंट्री कहाँ जाएगा, इसका एंट्री एक्सेस में जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेस करें टेल करके अगर हम लोग एक्सेस लॉग आज का करे, तो तुम देखो आज का जो आईपी एड्रेस है, यहाँ पे तो आया ना, आज का जो आईपी एड्रेस है वो तुमको यहाँ दिख रहा होगा। 1 मिनट रुकना, यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, रिफ्रेश करने दो, जस्ट अ मोमेंट, अपडेट नहीं हो रहा है, लेस टेल एक्सेस लॉग, सॉरी, ये तुमको देखो, ये जो आईपी अभी हम लोगों ने जो किया है, जो थ्रो किया है वो कहाँ पे किया है, कहाँ से किया, किस आईपी से किया है, देखो तो आईपी एड्रेस क्या है, ये मशीन का आईपी है ना, ये आईपी कहाँ का है, Yes, sir. मशीन का आईपी है जिसका एक्सेस का, और ये जो लिखा हुआ है गेट रिस्पॉन्स मिला है, गेट रिस्पॉन्स मिला है और कर्ल किए हम लोग, ठीक है ना। तो ये तुमको इसका यहाँ पे एंट्री आ गया। अगर मान लो कि यही चीज हम लोग अब ब्राउजर से कर ले, ब्राउजर से अगर मान लो हम यहाँ ब्राउजर ओपन करते हैं, ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हम कर रहे हैं, 3-4 बार रिफ्रेश कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि इसको सेम चीज को एक्सेस करें, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो तो यहाँ पे ये 20 वाला, ये 12 के बाद का देखो तो एंट्री आया ना इतना, ये कहाँ से आया है, तुम्हारे विंडो से आया ना एक्सेस, देखो ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। इससे पहले हमारा जो अपना एक्सेस हो रहा था वेबसाइट, वो आईपी 192.168.12 से हो रहा था। उसके बाद जो वेबसाइट एक्सेस होने लगा वो कहाँ से होने लगा, 192.168.20.1, ये 20.1 कहाँ का आईपी एड्रेस है, ये तुम्हारा विंडो का आईपी एड्रेस है। विंडो का आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा, तुम विंडो के जाए सीएमडी में गए और वहां पे आईपी कॉन्फ़िग टाइप किए तो तुमको इसका आईपी एड्रेस दिखा। तो ये जो तुम्हारा जो लॉग है वो रजिस्टर्ड हो रहा है ना एक्सेस लॉग में, हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस या नो। यस सर, हो रहा है सारे। हो चलो तो रहा है। चलो, तो ये हो गया लॉग फाइल, यहाँ पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करो। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग का ये है कि अभी तक हम लोगों ने एक वेबसाइट डोमेन नेम होस्ट किया इन अ सिंगल आईपी। अभी हम लोग का टारगेट है एक ही सर्वर पे अगर 2 वेबसाइट होस्ट करना हो तो, एक ही वेबसाइट पे अगर 2 सर्वर होस्ट करना हो तो, मतलब कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1 मिनट, वो लैपटॉप चार्ज में लगाने दो। ओके, क्रोम यहाँ पे ओपन करो, कैनवा, सॉरी, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया कि एक बॉक्स था, लिनक्स बॉक्स था, लिनक्स बॉक्स का आईपी एड्रेस था 192.168.20.12, यही था ना। इस आईपी एड्रेस पे हमने क्या किया, एक अपाचे रन कर रहा है, एक अपाचे रन कर रहा है जिसमें
वेब 1 इंस्टॉल्ड है और इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं विंडो सर्वर से, विंडो मशीन से, मतलब विंडो मशीन से एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे इंड यूजर बैठा हुआ है और ये इसको एक्सेस कर रहा है। पहला तो ये एक्सेस कर रहा है, दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी इसी मशीन के अंदर से हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, या सेम मशीन, सेम लिनक्स सर्वर से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं। दोनों तरह से हम लोग एक्सेस कर लिए, दैट्स फाइन। और ये जो आईपी है वो ये आईपी है, और इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको हम लोगों ने इसको मैप कर दिया www.mywebsite अपराजिता.com से। और ये जो डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम हम लोग अपने लिनक्स सर्वर पे भी डाल के चेक कर लिया और विंडो मशीन पे भी डाल के चेक कर लिया। नाउ हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है अभी का, नाउ व्हाट वी विल ट्राई टू अचीव इट, कि हम लोग इसी लिनक्स बॉक्स में जिसका आईपी है 192.168.12 इसी बॉक्स में हम लोग दो वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे। एक वेबसाइट होगा www.web1.com और एक वेबसाइट और कॉन्फ़िगर करेंगे www.web2.com। दो वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे और हम लोग ट्राई टू अचीव दिस फ्रॉम द विंडो, हम लोग ट्राई टू रीच इट फ्रॉम द विंडो सर्वर से। हम लोग क्रोम ब्राउजर में क्या करेंगे, क्रोम में हम लोग टाइप करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे www.web1.com, और तो उसका वेबसाइट में जो कंटेंट होगा वो यहाँ जाएगा, और इसका जो भी कंटेंट होगा, मान लो कंटेंट 1 जो होगा वो पब्लिश्ड होगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसी ब्राउजर में टाइप करेंगे www.web2.com टाइप करेंगे, और कोशिश करेंगे कि वेबसाइट 2 जैसी हम ब्राउजर पे टाइप करें तो ये इस वेबसाइट को रीच करे, और इसका जो भी कंटेंट होगा, कंटेंट 2 हम लोग को पेज पे शो करे। क्लियर है सबको? ऑब्जेक्टिव क्लियर है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं? यस या नो? सर ठीक है। तो अभी हम लोग जो कर रहे थे उसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके थोड़ा सा उसको एडवांस वर्जन में क्या करना है, चेंज करने का कोशिश करने वाले हैं। जस्ट बियर विथ मी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे इस पे, तुम्हारा जो डायरेक्टरी है ना, HTML फोल्डर है ना, अभी हम लोग जब यहाँ पे जब जाएंगे साइट पे, तो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे जब तुम जाओगे CD करके स्लैश कहाँ पे कहाँ था फोल्डर का नाम, वॉर था ना, वॉर वॉर डब 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 HTML। इसी के अंदर में तुम्हारा index.html पड़ा हुआ है ना, इसी के अंदर में पड़ा हुआ है ना। अगर हम लोग को Yes, दो sir. वेबसाइट रन करना है तो यहाँ पे हमको दो फोल्डर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दो फोल्डर बनाना पड़ेगा, और दोनों फोल्डर का नाम site1 और site2 करके देना पड़ेगा। क्या करके देना पड़ेगा, site1 और site2 करके देना पड़ेगा। मान लो वेब कोई भी नाम दे सकते हो, इसमें दो फोल्डर देंगे और दोनों फोल्डर में जो भी कंटेंट होगा वो दो वेबसाइट को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब कैसे होगा मैं बताते हैं। अभी तुम पहले, इससे पहले हम लोग को जाना, मान लो कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये होगा ना, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, तुम लोग को हम स्टेप बता देते हैं पहले, तो ज्यादा क्लियर होगा। डिलीट क्यों कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं बिकॉज ये जो index.html है वो तो डायरेक्टली तुम्हारा HTML फोल्डर के अंदर में है। तो जो भी होस्ट नेम होगा, अभी लिख रहे हैं www.mywebsite जो भी था .com था, वो सीधे क्या कर रहा था, वो सीधे इस फोल्डर के अंदर आ रहा था, HTML फोल्डर के अंदर में आ रहा था, और जो भी कंटेंट था Yes, उसको sir. क्या कर रहा था, पब्लिश कर दे रहा था। लेकिन अभी तो रिक्वायरमेंट हमारा दो वेबसाइट का है, एक वेबसाइट है www.web1.com Yes, sir. और एक और है एक web2.com. www.web2.com। ये है ना हमारा रिक्वायरमेंट। तो अब क्या करेगा, ये दोनों जब भी Yes. दोनों डोमेन डालेंगे तो दोनों बार तो ये HTML में आएगा, और HTML में उसको एक ही फाइल दिखेगा, तो हाँ, हमेशा क्या करेगा, हाँ. इसी को होस्ट करेगा। लेकिन हम लोग को तो दो कंटेंट चाहिए ना, दो दो डिब्बा चाहिए। एक डब्बा रिप्रेजेंट Yes, करेगा sir. इसको Web1 को, और एक डब्बा Web1 वन को रिप्रेजेंट और एक करेगा तो Web2 को। ये ठीक है ना? अभी कैसे उसको Yes, कॉन्फ़िगर sir, करेंगे समझ बैकएंड गए. में वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहला बात तो ये है कि यहाँ पे दो डब्बा चाहिए, एक Web1 के लिए चाहिए और एक Web2 के लिए चाहिए। और Web2 इस ठीक और है. फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, httpd.conf फोल्डर जो है तुम्हारा, जो वेब सर्वर का जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वहां पे हम उसको बताएंगे कि जब ये वाला कोई बंदा टाइप करे तो इस डब्बा में जाओ, जब ये वाला बंदा कोई टाइप करे तो इस डब्बा में जाओ।
इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू क्या करेंगे, हम अपाचे वेब सर्वर को बताएंगे कि जब www.web1.com कोई टाइप करे तो पहले वाले डब्बा में जाओ और उसका कंटेंट जो है उसको पब्लिश करो, और जब www.web2 कोई टाइप करे तो दूसरा वाला डब्बा में जाओ और उसमें जो कंटेंट है वो पब्लिश करो। क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्लियर। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या Yes, करेंगे, sir. तो पहले हम लोग इसको पहले वो करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको डिलीट। पहले तो index.html को हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से करने के लिए, हटाने के लिए क्या करना होगा, रिमूव rf, सॉरी rf index.html हटा देंगे, ls ये खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, क्या है कमांड, mkdir site1 या web1 लिख दो, सबसे अच्छा web1, ठीक है, web01, ठीक है, और web02, यहाँ पे दो डायरेक्टरी क्रिएट होगा, इंटर करो, ls करो, देखो web1 और web2 दो डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब जाएंगे इस अंदर में web1 के अंदर में जाएंगे और इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा, सॉरी, जिसका नाम index.html ही होगा लेकिन कंटेंट अलग अलग होगा। तो इसका फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, करेंगे touch, टच करने के बाद क्या लिखेंगे, index.html, और इसको इंटर करेंगे और इसके अंदर कंटेंट, अब मान लो कि इसके अंदर क्या दिख रहा है, देखो index.html दिखने लगा, कहाँ पे है, pwd करेंगे तो var www.html के अंदर में एक फोल्डर बनाया है web01, उसके अंदर में क्या है, एक फाइल पड़ा हुआ है index.html, इसके अंदर में हमको कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, echo करेंगे, echo कॉलन, उसके बाद लिखेंगे h1, उसके कोलन बंद, उसके बाद लिखेंगे दिस इज web01 वेब साइट, ठीक है, इसको बंद कर देंगे, क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे और इसको कहाँ भेज देंगे, इसको index.html में भेज देंगे, कहाँ भेज देंगे, index.html में। अब इसका कंटेंट पढ़ना है तो क्या करेंगे, cat index.html, देखो लिखा हुआ है ना, दिस इज अ web01 वेबसाइट, लिख दिए इसके अंदर में, ठीक है, web01 में। सेम काम करेंगे web02 में, बाहर जाएंगे cd डॉट बाहर गए, अब web02 के अंदर में जाएंगे तो web02 के अंदर में गए, अब यहाँ पे कोई फाइल अभी नहीं पड़ा हुआ है, अब इसके अंदर में बनाएंगे तो टच करेंगे, टच touch, टच के बाद क्या लिखेंगे, index.html, इंटर करेंगे। अब इसके अंदर भी एक index.html बन गया, इसके अंदर का कंटेंट क्या लिखेंगे, echo के बाद लिखेंगे h1, दिस इज web02 वेबसाइट, ठीक है, लिख दिए। अब इसको बंद कर देंगे तो h1 कर देंगे और इसको बंद करके कॉलन कर देंगे और एरो दे देंगे कहाँ पे, index.html दे दिए। अब इसके अंदर भी फाइल बन गया। अब तुम बाहर जाओ, बाहर जाने के बाद क्या करोगे, अब इसके अंदर तुम एक बार ये काम करो, इसके एक और बाहर जाओ और इसको करो क्लियर। कहाँ पे है, अभी हम pwd में है, कहाँ पे है, var www में है। इसके अंदर में कौन सा एक फोल्डर पड़ा हुआ है, html फोल्डर पड़ा हुआ है। उसका क्या स्ट्रक्चर है देख लो, html लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है, html फोल्डर के अंदर में दो फोल्डर है, एक web01 है और दूसरा web02 है। web01 में भी एक फाइल पड़ा हुआ है index.html और web02 में भी एक फाइल पड़ा हुआ है index.html। तो जब अब कोई टाइप करेगा www.web01.com तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो यहाँ पे चला जाए, यही ना ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई टाइप करेगा www.web02.com तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो यहाँ चला जाए, बोलो यस या नो, यही ऑब्जेक्टिव है ना। Yes, sir. Yes, Sir, sir. लेकिन दोनों का तो index.html ही है। हाँ, index.html तो स्टैंडर्ड नेम है लेकिन इसके अंदर का कंटेंट अलग अलग है ना। हाँ, कंटेंट तो अलग है। index.html तो मान लो एक स्टैंडर्ड फाइल का नाम है, लेकिन तुम एक वेबसाइट का अलग अलग कंटेंट भी डाल सकते हो, वो भी हम करके दिखाएंगे, एकदम फुल्ली फ्लेज न्यू वेबसाइट, अलग अलग दो वेबसाइट दिखा देंगे। लेकिन अभी एक स्टैंडर्ड फाइल Yes. का नाम हमेशा index.html ही होता है, लेकिन दोनों अलग अलग हाँ, फोल्डर में है, ठीक है ना, तो दोनों का कंटेंट yes, sir. अलग अलग है। तो हम लोग को बस अब ये अचीव करना है कि कोई भी अगर www.web01 टाइप करे तो web01 वाले फोल्डर में रेफर करने लगे वेबसाइट, और जब www.web02.com को टाइप करे तो हमारा जो अपाचे वेब सर्वर है वो web02 को रेफर करे, यही ऑब्जेक्टिव है। तो इसको अचीव Yes, करने sir. के लिए हम लोग अब जाएंगे कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ अपाचे, वो कहाँ पे है, वो है हमारा cd/etc httpd conif फोल्डर के अंदर में है।
ls करो, देखेगा http.conf। इसके अंदर में चेंजेस करना है तो vi करोगे, vi करने के बाद क्या लिखोगे, http.conf, इंटर करोगे, फाइल के अंदर में चले गए। अब इसके अंदर में कोई भी चेंजेस करना है तो क्या प्रेस करेंगे, जल्दी बोलो। आई। हाँ भाई साहब I सही बोले, insert. जान बच गया मेरा। आई। अब देखो, अब यहाँ पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, एरो से नीचे जाएंगे, मेरा भी काफी दिन हो गया, वो छूट जाता है जी। अच्छा ठीक है, एक मिनट। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। वर्चुअल होस्ट करके कॉन्सेप्ट है जो भी हम बताने वाले हैं, बी ऑनलाइन। तो मैं बता दूं आप लोगों को क्या है वर्चुअल होस्ट। ठीक है, जाने दो, नहीं मिल रहा, रहने दो, बताते हैं क्या होगा। अभी हम लोगों को क्या यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो ये है कि जाओ यहाँ पे क्रोम में, क्रोम में जाइए, नेक्स्ट पेज खोलिए। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं, हम लोग http.conf के अंदर में एक कॉन्फ़िगरेशन का लाइन लिखने वाले हैं। वो क्या लिखने वाले हैं, एक वर्चुअल होस्ट का कॉन्सेप्ट है। क्या है, वर्चुअल होस्ट। वर्चुअल होस्ट के बाद हम लोग यहाँ देने वाले हैं आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस के बाद यहाँ पे देने वाले हैं पोर्ट नंबर, और इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसको बंद करने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, डॉक्यूमेंट रूट, डॉक्यूमेंट रूट देने वाले हैं, और वहां पे उसका लोकेशन देने वाले हैं, कहाँ पे ये डॉक्यूमेंट रूट रेफर करेगा। तो हम लोग का एक डॉक्यूमेंट है वॉर स्लैश डब 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 स्लैश HTML, ठीक है, स्लैश web01, एक फोल्डर बनाया है ना हम लोग web01, ये वाला यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूट में देने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखने वाले हैं सर्वर नेम, सर्वर नेम। सर्वर नेम क्या होगा हमारा, हमारा होगा जो वेबसाइट का नाम है www.web01.com, ठीक है, ये होगा। और इसके बाद ये वर्चुअल होस्ट को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्या है हम बताते हैं, और यहाँ पे आईपी एड्रेस की जगह पे लिखेंगे 192.168.20.12। 20.12. फिर दूसरा वर्चुअल होस्ट क्रिएट करेंगे, दूसरा वर्चुअल होस्ट क्रिएट करेंगे इसके बगल में, इसके मतलब जस्ट बगल में। अब ये कैसे जाएगा भाई साहब, छोटा हो जाए थोड़ा सा। यहाँ लिखेंगे फिर से वर्चुअल होस्ट, और यहाँ लिखेंगे आईपी एड्रेस 192.168.20.12:80, और फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट रूट, और यहाँ पे लिखेंगे /war/www/html/web02। यहाँ पे web01 लिखे थे, यहाँ पे web02 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे सर्वर नेम, और यहाँ सर्वर नेम क्या देंगे, www.web02.com, और यहाँ पे करेंगे वर्चुअल होस्ट को बंद। Web02.com. अब ये क्या हुआ मैं बताता हूँ। इन जनरल पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इन जनरल हम लोग कर रहे थे, इन जनरल हम लोग कर रहे थे, पहले जा रहे थे http.conf सॉरी d.conf में जा रहे थे। वहां क्या चेंज कर रहे थे, अगर नॉर्मल एक वेबसाइट होस्ट करना था तो क्या कर रहे थे, सिर्फ लिख रहे थे सर्वर
नेम और सर्वर नेम के जगह पे डोमेन नेम लिख रहे थे, www.mywebsite.अपराजिता.com, यही लिख रहे थे ना। और क्या कर रहा था, जैसे ही हम लोग हमारा वेब सर्वर जब अपाचे ओपन हो रहा था, अपाचे जब भी अप हो रहा था, तो क्या कर रहा था, वो पहले जा रहा था httpd.conf फाइल पे जाता है। जैसे ही तुम वेब सर्वर को अप करते हो लिख के system ctl start अपाचे लिखते हो, व्हाट फर्स्ट थिंग इट विल डू, जैसे ही अपाचे स्टार्ट होता है, अप एंड रनिंग होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो टू दिस फाइल http.conf, और यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन यू हैव मेंशन, whatever config you mention, ये तुम्हारा जो httpd जो वेब सर्वर है, going to read it and try to achieve the respective आउटकम। कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम जो भी चीजें http.conf में लिखते हो, जब तुम्हारा वेब सर्वर स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो टू दिस फाइल, द मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ द अपाचे, दैट इज httpd.conf, और वहां पे जो भी तुम कॉन्फ़िगरेशंस के डिटेल्स लिखते हो, दैट इज गोना इम्प्लीमेंटेड थ्रू दैट प्रोसेस। तो पहले हम लोग सिर्फ सर्वर नेम लिखते थे, सर्वर नेम लिख के हम लोग उसका डोमेन नेम बता देते थे। अब क्या होता था, कोई भी क्रोम से कोई भी बंदा अगर क्रोम में ये वेबसाइट को हिट करता था, ये सीधे क्या होता था, एक मिनट फिर से मैं आगे और बताता हूँ अच्छे से। अब मान लो पहले क्या होता था, पहले जो हम लोग का जो पहले का सिनेरियो था वो क्या था, पहले का सिनेरियो कुछ ऐसा था कि मान लो कि हमारे ब्राउजर पे कोई लिखा www.mywebsite.अपराजिता.com कोई टाइप किया, तो क्या हो रहा था, मान लो ये विंडो सर्वर है, सपोज करो ये विंडो सर्वर है, तो विंडो सर्वर है तो पहले ये क्या करेगा, पहले ये होस्ट फाइल में जाएगा, पहले कहाँ जाएगा, ये होस्ट फाइल में जाएगा। होस्ट फाइल में इसको दिखा, क्या दिखा, 192.168.20.12 दिखा, और जो कि मैप है किससे, इस वेबसाइट से, www.mywebsite से, माई वेबसाइट अपराजिता से। तो ये जैसे ही विंडो पे तुमने ब्राउजर पे ये टाइप किया, तो उसने इस डोमेन नेम को इसके साथ मैप कर लिया, और जैसे ही इस आईपी एड्रेस के साथ मैप किया, नाउ योर विंडो सर्वर नो कि इस आईपी एड्रेस पे मुझे जाना है। तो जैसे ही तुम्हारा ये आईपी एड्रेस विंडोज को पता चला, तो क्या किया, वो लिनक्स के इस आईपी एड्रेस, जो सेम आईपी एड्रेस है 192.168.20.12 है, उसको हिट किया। ठीक है, क्या किया, उसको हिट किया। अब इस जैसे ही इस आईपी एड्रेस पे आया और बोला कि वी आर लुकिंग फॉर अ वेब रिक्वेस्ट, जो कि है तुम्हारा क्या उसको बोलते हैं, गेट रिक्वेस्ट। क्या है, गेट रिक्वेस्ट है। गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट होता है ना, एचटीटीपी रिक्वेस्ट आया है, गेट रिक्वेस्ट आया है, और जिसका डोमेन नेम है www.mywebsite.अपराजिता.com। तो जैसे ही तुम्हारा लिनक्स सर्वर को एक वेब रिक्वेस्ट मिलेगा जो कि गेट रिक्वेस्ट होगा, लिनक्स सर्वर विल राउट इट टू वेब सर्वर। क्या करेगा, राउट इट टू वेब सर्वर। तुम्हारा वेब सर्वर यहाँ पे क्या है, अपाचे है। तुम्हारा वेब सर्वर क्या है यहाँ पे, अपाचे है, लाइनेक्स सर्वर पे। और ये अपाचे क्या करेगा, अपाचे के पास पहले से पता है, अपाचे क्या करेगा, रेफर करेगा httpd.conf को, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वर नेम लिखा हुआ है। सर्वर नेम क्या लिखा हुआ है कि भैया www.mysite.अपराजिता.com, वहां पे क्या है, मैप किया हुआ है। तो तुम्हारा अपाचे बोल देगा कि हाँ ये रिक्वेस्ट क्या है, मेरे लिए है, क्योंकि मेरे पास तो इसका इंफॉर्मेशन है। और जैसे ही इसको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए है, तो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी है, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या है, var/www/html के अंदर जो भी कंटेंट है HTML. वो उसको पुश कर देगा, और तुम्हारा ये वाला जो विंडो है उसमें वो दिखने लगेगा। ये लाइन, ये फ्लो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ तो, नहीं तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई विल गिव यू 5 टाइम्स ऑल्सो, मैं बता सकता हूँ, लेकिन किसको किसको समझ में आया, नलिन को समझ में आया, अपराजिता फॉर यू, कोई भी डाउट।
नो सर, पूरा नहीं, अच्छे से क्लियर नहीं है यहाँ तक, मतलब बोलो ना क्या दिक्कत नहीं, पहले ये तो पता चलेगा तब तो फिर दोबारा बताएंगे। तुम पहले अपना प्रॉब्लम बताओ कि कहाँ पे लैग हो रहा है, कहाँ फंस रहा है तुम्हारा दिमाग, ये तो बताओ। आधा अधूरा वही हम तो लेके नहीं समझ जाना। नहीं आ यही समझ में नहीं आ रहा है, ये ये जो क्या फ्लो समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है रुको। मतलब नहीं सर, मतलब कुछ वन हो मोर रहा टाइम, है लेकिन वन मोर क्या टाइम, हो रहा है वन ये। मोर टाइम। क्या हो रहा है कि यहाँ पे खाना नहीं बन रहा है? जो नॉर्मल रिक्वेस्ट का फ्लो है वो समझो। ये देखो, तुम्हारा ये विंडो सर्वर है यहाँ पे। नहीं नहीं, जो बात अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये विंडो सर्वर है, सॉरी विंडो मशीन है। थोड़ा सा हम छोटा लिखेंगे, बड़ा लिखने पे दिक्कत हो जा रहा है। ये विंडो मशीन है, ठीक है ना? और ये विंडो मशीन है। और ये समझ लो कि यहाँ पे लाइनेक्स सर्वर है। क्या है? लिनक्स सर्वर। अब समझो, यहाँ पे तुमने क्या किया, क्रोम में टाइप किया www डॉट, हम अभी इजी के लिए माई 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 साइट बोल देते हैं, ठीक है ना? माई साइट डॉट कॉम टाइप हाँ किया, सर, ये ठीक है? माई साइट डॉट कॉम टाइप किया तुमने क्रोम में। ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाएगा? ये जाएगा अपना होस्ट फाइल पे। होस्ट फाइल पे चेक करेगा, होस्ट फाइल पे चेक करेगा। होस्ट फाइल पे इसको मिल गया कि 192.168.20.12 जो है वो मैप है किसके साथ? इसके साथ डॉट www.my माई साइट डॉट डॉट कॉम, कॉम के यस साथ सर। मैप है, ये हो गया। इसके बाद जैसे ही इसको पता चल गया कि ये आईपी है, तो इस आईपी के थ्रू उसको पता चल गया कि 192.168.20.12 किसका आईपी है? वो लिनक्स का आईपी है। विंडोज सर्वर को पता चल गया, बिकॉज विंडोज सर्वर पे ही होस्टेड है लिनक्स। सो विंडोज सर्वर को पता है कि आईपी लिनक्स को दिया गया है। अभी तक तो ये क्लियर है? बोलो ये यस क्लियर है या सर, नहीं है? अब लिनक्स यस सर्वर सर, को जैसे ही यस। पता चल गया तो विंडोज सर्वर क्या बोलेगा? विंडोज सर्वर एक, जब क्रोम में तुमने www.mysite.com लिखा था, इट्स अ एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ये तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है ना, एचटीटीपी रिक्वेस्ट है ये। जब तुम क्रोम में कोई भी साइट का नाम लिखती हो, इट्स अ एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है? अगर ये नहीं पता तो ये जान लो। एचटीटीपी ये प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल होता है। इस टेक्स्ट प्रोटोकॉल के थ्रू, ट्रांसफर हाँ प्रोटोकॉल, यस। हाँ, तो इस ये वाला रिक्वेस्ट हो गया। तो ये रिक्वेस्ट क्या करेगा? ये जो वेबसाइट का रिक्वेस्ट है वो क्या करेगा? लिनक्स सर्वर को भेजेगा। क्या बोलेगा वो? लिनक्स सर्वर को मांगेगा, बोलेगा कि भाई www.mysite.com का एक माई वेबसाइट है, साइट आपसे पूछ रहे डॉट हैं। कॉम। जैसे ही लिनक्स सर्वर को पता चलेगा कि कोई वेबसाइट के बारे में बात हो रहा है, तो वेबसाइट के बारे में बात हो रहा है तो सीधे क्या करेगा? ये काम को वेब सर्वर को दे देगा। वेब सर्वर के पास ये वाला रिक्वेस्ट भेज देगा लिनक्स सर्वर। लिनक्स सर्वर क्या करेगा? जैसे ही उसको पता चलेगा कोई वेबसाइट के बारे में रिक्वेस्ट आया है, तो लिनक्स सर्वर को पता है कि हमारे पास वेब सर्वर रन हो रहा है, जो कि अपाचे है यहाँ पे, ठीक है? क्या करेगा वो? अपाचे को बोल देगा प्लीज टेक केयर ऑफ इट, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। अपाचे क्या करेगा? अपाचे अपना सीधे बोलेगा कि अच्छा कौन सा डोमेन है आपका? तो बोलेगा www.mysite.com है। अपाचे बोलेगा लेट मी चेक दिस डोमेन इज सर्विंग बाय मी और नॉट। तो अपाचे कैसे बोलेगा कि ये वेबसाइट वो सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो अपना चेक करेगा, httpd.conf में जाएगा। और वहां पे हम लोग को पता है कि हम लोगों ने एक लाइन चेंज किया था, सर्वर नेम। सर्वर नेम हमने वहां लिखा था ना scb.conf में, www.mysite.com लिखा था कि नहीं लिखा था? याद आ रहा है? बोलो यस या नो। यस सर। ये लिखा था। यस सर। तो जैसे ही अपाचे ये वाला लाइन पढ़ेगा कि हाँ सर्वर नेम का नाम है www.mysite.com, तो अपाचे बोलेगा हाँ ये तो मेरा वेबसाइट है, ये तो हम होस्ट कर रहे हैं। तो क्या बोलेगा? तो सीधे अब जब से इसको ओके मिल जाएगा तो फिर अपाचे क्या करेगा? बोलेगा चाहिए मेरा ही रिक्वेस्ट है, मुझे ही से रिस्पॉन्स करना है। तो अपाचे क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट जाएगा किस लोकेशन पे? वॉर डब 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 HTML वाले लोकेशन पे जाएगा। और वहां पे एक फाइल पड़ा हुआ है, कौन सा फाइल? index.html। ये वाला फाइल पड़ा हुआ है। इस वाला फाइल का जो भी कंटेंट है उसको वो रिस्पॉन्स में दे देगा और ब्राउजर को वो दिखने लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आया। अब क्लियर हुआ? यस ये सर। था इन जनरल प्रोसेस कैसे एक वेबसाइट तुम तक रीच कर रहा है, ठीक है? लेकिन अभी जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है वो तो सिर्फ सिंगल वेबसाइट का नहीं है, इट्स फॉर अ टू वेबसाइट। अब यहाँ पे www.web0.com और www.web02.com, ऐसा है ना, दो वेबसाइट है ना? तो जो यहाँ पे इस पोजीशन पे जब वेबसाइट अपाचे देख रहा है कि सर्वर नेम www.mysite.com, एक ही वेबसाइट यहाँ पे नाम लिखे है ना, अब हम लोग लिखना होगा दो वेबसाइट का नाम, तभी तो उसको पता चलेगा।
और उसको भेजना पड़ेगा 2 लोकेशन पे। सिंपली सिर्फ इस लोकेशन पे भेज के तो काम नहीं चलेगा, अब हम लोग को 2 लोकेशन पे भेजना पड़ेगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, अब क्या करेगा कि जो तुम्हारा अपाचे सर्वर है, जैसे ही उसको कोई भी रिक्वेस्ट मिला, मान लो इसको मिला www.web01.com का रिक्वेस्ट मिला, तो वो बोलेगा कि भाई आप चले जाओ /war/www/html/web01 में चले जाओ। और जैसे ही इसको रिक्वेस्ट मिला www.web02.com का रिक्वेस्ट मिला, तो अपाचे कहाँ भेजेगा? अपाचे के पास अगर इसका रिक्वेस्ट आएगा तो ये इसको भेज देगा war/www/html/web02। हमको यही कॉन्फ़िगर करना है ना। इसी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल होस्ट। क्या कॉन्सेप्ट आता है? वर्चुअल होस्ट। वर्चुअल होस्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं वर्चुअल होस्ट को। कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग पहले बताया ना। कहाँ गया वो? चला गया क्या? ये वर्चुअल होस्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, पहले हम लोग, अच्छा सॉरी ये नहीं था, ये था। हम लोग लिखते हैं कि वर्चुअल होस्ट, और उसका देखो जो भी सर्वर नेम है, एक सर्वर नेम हो गया www.web01। अगर इसका रिक्वेस्ट आएगा तो उसका डॉक्यूमेंट रूट मतलब कि कहाँ पे उसको भेजेगा? war/www/html/web01 में। अगर सर्वर नेम मतलब कि अगर डोमेन नेम अगर web02 हुआ तो कहाँ भेजेगा उसको? www/web02 में। ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या लिखने वाले हैं? हम लोग लिखेंगे कि वर्चुअल होस्ट, एक मिनट, गलती हो सकता है तो, स्पेलिंग गलती होगा तो बताना। वर्चुअल वर्चुअल होस्ट वर्चुअल होस्ट वर्चुअल होस्ट के पास यहाँ पे आईपी लिखेंगे 192.168.20.12, ठीक है ना, :80। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आईपी इसको दे दिए। अब इस आईपी के बाद, एक मिनट, इस वाला आईपी के बाद अब यहाँ पे इसको बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट रूट, सॉरी कैपिटल होता है, डॉक्यूमेंट रूट और स्पेस नहीं होगा, डॉक्यूमेंट रूट, हाँ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे लिखेंगे war/www/html/web01। ये कहाँ से आ रहा है? ये जो हम लोग क्रिएट किए वहां फोल्डर, वहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो हम उसको बोल रहे हैं कि जब भी आपके पास अगर यहाँ पे लिखेंगे सर्वर नेम अगर आपके पास www.web01.com, अगर कोई बंदा www.web01 टाइप करता है तो आप इसको रीडायरेक्ट कर दीजिए इस लोकेशन पे। आप क्या कर दीजिए? इसको रीडायरेक्ट कर दीजिए इस लोकेशन पे। इसका मतलब बस इतना ही है। और उसके बाद इसको बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। वर्चुअल होस्ट जो डिफाइन किए हैं, स्लैश पहले / लिखेंगे और ये वाला लिख देंगे वर्चुअल होस्ट। ये कर दिए। सेम चीज रिपीट करेंगे एक बार और रिपीट करेंगे। इसको कॉपी करो और उसके बाद यहाँ पे करो इसको पेस्ट, और यहाँ पे इसको सिर्फ चेंज करना है, सेम आईपी एड्रेस होगा। यहाँ पे लिख देंगे इसको वर्चुअल web02 और यहाँ पे लिख देंगे इसको 2। ये किसको किसको समझ में आ रहा है? पहले सही से बताना है, जेन्युइन रूप से, तो फिर बताएंगे इन दोनों का मतलब किसको किसको समझ में आ रहा है। हम बताते हैं फिर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, फिर से हम बता रहे हैं। नहीं तुम बताओ मोटा मोटी किसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? अभिषेक आवाज नहीं आ रही यहाँ है। पे हमने उसको नेम दिया। तुमने पहले दिया। तुम जनरलाइज सर्वर नेम दे रहे थे ना ऊपर में, तब तुम इस ब्लॉक के अंदर में वो सर्वर नेम लिख रहे हो, राइट? इससे पहले तुम ऊपर में सर्वर नेम लिख देते थे ना डायरेक्ट, बिकॉज तुम्हारे पास सिर्फ एक ही डोमेन नेम होता था। नाउ इफ यू आर सर्विंग अ 2 डोमेन नेम, सो दिस इज द वे टू डिक्लेयर। जब तुम ये चीज डिफाइन नहीं करोगे ना HTTP.conf में, तो इन जनरल बाय डिफॉल्ट अपाचे, अगर तुम ऊपर में क्या लिख रहे थे? तुम ऊपर में लिखते थे, इसको मान लो तुम कमेंटेड कर दो, इसको मान लो भूल जाओ तुम, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। तुम ऊपर में क्या लिख रहे थे? सर्वर नेम, और लिखते थे www.mywebsite.com,
और उसके बाद जैसे तुम ये लिखते थे, तो जैसे ही ये वाला वेबसाइट का रिक्वेस्ट आता था अपाचे के पास, बाय डिफॉल्ट वो क्या करता था, बाय डिफॉल्ट वो भेज देता था किस लोकेशन पे, बाय डिफॉल्ट इसका डॉक्यूमेंट जो रूट है उसका बाय डिफॉल्ट जो उसका बिहेवियर है वो भेजता था war/www/html पे। ये हम लोग लिखते नहीं थे, ये सेकंड वाला लाइन हम लोग लिखते नहीं थे, बट ये जो वेबसाइट का जो जनरल बिहेवियर है वो इसी लोकेशन पे इसको भेजता था, और बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट रूट होता है वो यही होता है। लेकिन हमने अब चीजों को चेंज किया है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि अगर सर्वर नेम www.web01 हो तो उसका डॉक्यूमेंट रूट ये होगा, अगर सर्वर नेम www.web02 हो तो उसका डॉक्यूमेंट नेम ये होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर आ रहा है। अब Yes, ये sir, जो आ रहा है। ये जो वर्चुअल होस्ट यहाँ लिखा हुआ है आईपी एड्रेस का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना ही है कि जो तुम्हारा जो लिनक्स सर्वर के अंदर में जब भी तुम्हारा कोई भी रिक्वेस्ट गिरेगा, तो पहले वो क्या कर रहा था, इसी आईपी को खोज रहा था ना। तुम याद करो, तुमको रुक जाओ मैं बताता हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है बट हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये तुमको दिख रहा है, ये जो आईपी एड्रेस यहाँ पे जो मैप हो रहा था, यहाँ पे 192.168.12.20 यही आईपी एड्रेस मैप हो रहा था ना। तो यही आईपी एड्रेस यहाँ डिफाइन किए हैं कि अगर ये आईपी एड्रेस आप इस आईपी एड्रेस के बात कर रहे हैं, आप इस आईपी एड्रेस का बात कर रहे हैं, देन वी हैव अ टू सर्वर नेम, द फर्स्ट सर्वर नेम इज दिस एंड द सेकंड सर्वर नेम इज दिस। ये जो आईपी एड्रेस यहाँ मैप हो रहा था, देख लो, मशीन के पास मैप हुआ है उसका होस्ट फाइल के साथ, ये डोमेन नेम विद दिस आईपी एड्रेस, और ये आईपी एड्रेस जो है वो लिनक्स सर्वर का आईपी एड्रेस है। और जब ये जा रहा है लिनक्स सर्वर के पास और बोल रहा है कि इस आईपी एड्रेस के साथ ये डोमेन नेम हम खोज रहे हैं, तो लिनक्स सर्वर वेब सर्वर को बोल रहा है कि भैया देखो ये वाला रिक्वेस्ट आया है, ये डोमेन नेम है विद दिस आईपी एड्रेस जो कि हमारा आईपी एड्रेस है, तो तुम्हारा जो अपाचे वेब सर्वर वो मैच कराता है। तो यही मैचिंग यहाँ पे है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि हम दोबारा बताएं? कॉन्फिडेंस कम लग रहा है हमको सब में, नहीं नहीं आ रहा है ना, ज्यादा हो गया। सर एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो फिर से ब्रश अप हो जाएगा। एक ही बार में सब नहीं जाता है, मतलब अच्छा ठीक कल है, वाला जो कंटेंट आप बताए थे आज जाकर वो किए तो ज्यादा क्लियर होगा था। ठीक है। नलिन तुम्हारा क्या है स्टेटस, आगे सर। आ रहा है ना? अच्छी हाँ बात। हाँ। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जो सर्वर नेम लिखे थे उसको हटा देते हैं, बिकॉज नाउ इज नो मीनिंग ऑफ दैट। कहाँ पे था सर्वर नेम, ऊपर लिखे थे ना। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूट, देख रहे हो डॉक्यूमेंट रूट, बाय डिफॉल्ट इसका डॉक्यूमेंट रूट क्या है, /war/www.html है ना बाय डिफॉल्ट रजिस्टर सर्वर नेम का डॉक्यूमेंट रूट। और हम लोग यस वहां पे सर। अलग से डिफाइन किए हैं कि अब नहीं ये है, अब है अगर www.web0.com सॉरी 01.com आएगा तो ये डॉक्यूमेंट रूट यूज नहीं करना है, जो नीचे वाला कॉलम में डिफाइन किए हैं वो वाला डॉक्यूमेंट रूट यूज करना है, वही बता रहे हैं उसको। ठीक है ना। अब ये जो सर्वर नेम है, ये जो सर्वर नेम हम लिखे हैं www.mywebsiteaprajita.com, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रूट है वो क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट रूट है, अरे अरे, उसके लिए डॉक्यूमेंट रूट है कौन सा, ये वाला जो नीचे था, ये वाला जो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। लेकिन अगर कोई टाइप करता है www.web0.com और या www.web02.com, उसके लिए डॉक्यूमेंट रूट क्या हो जाएगा, वहां पे जो web01 फोल्डर बनाया और नीचे web02 फोल्डर बनाया। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसको करते हैं सेव हम्म। और इसको करते हैं रीस्टार्ट। कैसे करेंगे, सिस्टम ctl रीस्टार्ट अपाचे, सॉरी एचटीटीपीडी। ठीक है, सॉरी क्या हुआ, सिस्टम सीटीएल होगा ना, सीएलटी लिख दिया, सीटीएल। ठीक है, रिस्टार्ट कर दिए, रिस्टार्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, होस्ट फाइल में भी चेंज कर देते हैं। इसके क्या बोलते हैं, एक तो हम लोग को विंडो के होस्ट फाइल में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला जो मैपिंग बताए थे वो कैसे होगा, ये जो मैप हम लोग डिस्कस किए हैं, कहाँ गया, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था। ये जो मैप डिस्कस किए हैं, ये मैप जो होस्ट फाइल के अंदर में अपडेट होगा तभी तो होगा। ये वाला होस्ट फाइल जो क्रोम में जब तुम डालोगे वेबसाइट का नाम, तो ये वाला तो मैचिंग करेगा ना वो, तो उसके होस्ट फाइल में तो ये अपडेट होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
हाँ सर होना अभी तो नहीं है, अभी तो वेबसाइट का नाम www.web01.com करके कुछ भी डिफिनीशन नहीं है होस्ट फाइल में, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग वहां पे करेंगे तभी तो वो सर्च करेगा। तो अब जाएंगे हम लोग विंडो के होस्ट फाइल के अंदर, कहाँ पे था होस्ट फाइल, यहाँ पे था होस्ट फाइल। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे शो मोड करने के बाद एडिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेम ये जो लाइन था ना, इसको कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, 2 बार पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा web01.com और ये हो जाएगा web02.com। अब क्या होगा, जैसे ही विंडो सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगा www.web01.com उसके ब्राउजर पर लिखेंगे, पहले विंडो सर्वर इस फाइल में आएगा और चेक करेगा कि www.web01 कुछ है कि नहीं है, तो बोलेगा कि है, उसका आईपी एड्रेस ये है। अगर web02 के पास टाइप करेंगे क्रोम में तो फिर चेक करेगा इस होस्ट फाइल को, तो फिर से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, हाँ ये ऑलरेडी डिफाइंड है ये होस्ट और इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, अब इसको सेव करो। सेम चीज हम लोग को लिनक्स सर्वर में भी करना पड़ेगा, बिकॉज लिनक्स सर्वर से अगर हम लोग अगर कर्ल करते हैं, अगर यहाँ से अभी हम कर्ल कर रहे हैं, कर्ल करके www.web01.com लिख रहे हैं, तो इसको पता नहीं चलेगा, बिकॉज इसके होस्ट फाइल में कुछ भी डिफाइन नहीं है web01 से। तो अभी इसके पास कोई रीचेबल नहीं होगा। देखो डॉट डॉट करके अभी सर्च कर रहा है, सर्च कहाँ कर रहा है, पहले होस्ट फाइल में सर्च कर रहा है, नहीं मिलेगा तो फिर डीएनएस सर्वर में सर्च करेगा, दोनों जगह नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। अभी देखो सर्चिंग मोड पे है, इसको मिल ही नहीं रहा है, www.web01.com इसको नहीं मिल रहा है, कंट्रोल सी करो, इसको नहीं मिल रहा है। तो इसको कैसे मिलेगा, इसको मिलेगा जब हम लोग सीडी करेंगे ईटीसी में और यहाँ पे जाएंगे वी करेंगे होस्ट फाइल को और यहाँ पे जाके हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री करें, यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री कर दें इस आईपी एड्रेस और इसके वेबसाइट के नाम का, तो उसको मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे 192.168.20.12 के बाद www.web01.com लिख देंगे और दूसरा लाइन में लिखेंगे 192.168.20.12 www.web02.com अगर ये लिख दें, तो अब जब लिनक्स सर्वर पे हम लिखेंगे web01.com तो तुरंत उसको मिलेगा, अच्छा इस आईपी के बारे में बात कर रहा है, ये तो मेरा ही आईपी है। अपाची से पूछेगा, अपाचे ये वाला वेबसाइट तुम होस्ट कर रहे हो क्या, तो वो अपना वो http.conf में चेक करेगा, हाँ हाँ ये वेबसाइट का सर्वर नेम तो हमारे पास है, तो इसका रूट डायरेक्टरी तो चले जाओ वार में www HTML के अंदर web01 वाले फोल्डर में जो पड़ा हुआ है वो दे दो। अगर ये वाला सर्च करेंगे तो क्या करेगा, web02 वाले फोल्डर में जो कंटेंट पड़ा है वो दे दो। इतना बार हम बोल दिए, तुम लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना नहीं अगर समझ में आ रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कर्ल करने के बाद अगर हम लोग www.web01.com अगर आप टाइप करते हैं, इंटर करते हैं, देखो क्या आ रहा है, दिस इज अ web01 वेबसाइट। आ रहा है रिस्पॉन्स, कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, Yes, किस sir. फोल्डर से आ रहा है, ये वाला फोल्डर से आ रहा है, /war/ कहाँ से आ रहा है, कैट करो /war/www/html web01, यहीं से आ रहा है ना ये वाला रिस्पॉन्स। ठीक है, Yes, sir. यस सर। अगर मान लो क्या, अगर हम यहाँ पे लिख दे फिर से curl www.web02.com अगर फिर से इंटर करें, देखो web02 से आ गया रिस्पॉन्स, कैसे आया, सीधे पहले ये जैसे ही हम लोग टाइप किए curl www.web02, सीधे पहले ये वाला लाइन लिनक्स सर्वर क्या किया, होस्ट फाइल पे गया। कौन सा होस्ट फाइल पे, ये वाले होस्ट फाइल पे, ये वाले vi होस्ट करो, सॉरी ये कैट करो तुम लोग को, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। होस्ट, ठीक है, ये वाला जब जैसे ही तुमने कर्ल लिखा www.web02.com, सीधे लिनक्स सर्वर कहाँ गया, इस फाइल पे गया, etc होस्ट पे गया, उसको ये वाला लाइन मिल गया। कौन सा लाइन मिल गया, ये वाला लाइन कि www.web02 का तो आईपी एड्रेस ये है, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है। तो सीधे इसको पता चल गया, चाहिए तो मेरा ही मशीन है। तो ये क्या बोला, अपाची को रिक्वेस्ट भेजा, अपना ही मशीन के वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा कि भाई ये तो अपना ही सर्वर पे रन कर रहा है। तो अपाची बोलेगा रुकिए लेट मी चेक,
तो अपाची क्या करेगा, अपाची चेक करेगा कहाँ पे, अपने http.conf वाले फाइल पे चेक करेगा। तो उसमें कहाँ पे, उसमें तो हम लोग लिखे हुए हैं, कहाँ लिखे हुए हैं, लिखो vi करो, vi नहीं करो, हाँ कैट करो, कैट नहीं करो, टेल करो, टेल लिखो यहाँ पे http में conif फोल्डर के अंदर में, और यहाँ पे लिखो http.conif में जाओ। यहाँ पे बोलेगा कि अच्छा यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हुए हैं www.web02 को हम लोग यहाँ डिफाइन किए हैं। इसका रूट डायरेक्टरी कहाँ है, इसका रूट डायरेक्टरी है var www html web02। कहेगा कि अच्छा यहाँ पे जो कंटेंट पड़ा है वो दिखाना है, तुरंत जाएगा और कहाँ पे कौन सा कंटेंट दिखाएगा, जो यहाँ पे है, कहाँ पे है var www html, और यहाँ पे web02 का जो कंटेंट है क्या है, ये वाला कंटेंट है, सॉरी कैट यहाँ लिखना था, कैट हम लोग लिखे थे, यहाँ पे index.html, index.html का जो भी कंटेंट है वो दिखाएगा। क्या कंटेंट है, दिस इज अ web02 वेबसाइट। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? यस सर, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत थोड़ा आ रहा है। अब जाके, अब ये तो हो गया हम लोग लिनक्स मशीन पे देखें, सेम चीज हम लोग को विंडो को क्रोम पे देखना है, बिकॉज विंडो के भी तो हम लोग होस्ट को अपडेट कर दिए हैं, होस्ट फाइल को। तो विंडो सर्वर को भी तो पता चल गया होगा कि भाई साहब वेब 01 का मतलब क्या है, वेब 02 का मतलब क्या है। तो यहाँ पे लिखो www.web01.com, जैसे ही इसको टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज अ web01 वेबसाइट। कैसे इसको मिल गया, जैसे ही हम लोग क्रोम पे लिखे web01.com, सीधे वेब क्या बोला, विंडो सर्वर तुरंत चेक किया कौन सा फाइल को, ये वाले फाइल को चेक करेगा। कहाँ गया जी, ओपन कर लो, ये वाले फाइल को चेक करेगा, होस्ट फाइल को चेक करेगा। यहाँ पे इसको तुरंत दिख गया कि अच्छा www web01 का जो आईपी एड्रेस है ये आईपी एड्रेस है। तो हमारे विंडो सर्वर को पहले से पता है कि अच्छा ये आईपी एड्रेस तो लिनक्स सर्वर का आईपी एड्रेस है। तुरंत वो क्या करेगा, इस लिनक्स सर्वर को, सॉरी ये वाला नहीं, इस लिनक्स सर्वर को तुरंत बोलेगा कि आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, www web01 का रिक्वेस्ट है। तुरंत तुम्हारा लिनक्स सर्वर क्या बोलेगा, अपाची को बोलेगा चेक इट आउट। अपाची क्या करेगा, अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेक करेगा। जैसे ही अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेक करेगा, उसको ये वाला मिल जाएगा, कौन सा, यहाँ पे जो होस्ट हम लोग ने वर्चुअल होस्ट डिफाइन किए हैं, जिसमें web01 लिखा हुआ है। ये तो web02 है। जब तुम लिखोगे यहाँ पे कैट करोगे, कैट करके तब तुम httpd के बाद conif के बाद यहाँ पे httpd.conif लिखोगे, तो यहाँ पे जो है www लिखा हुआ है, तुरंत अपाची चेक करेगा और तुरंत अपाची बताएगा अच्छा ये तो हम होस्ट कर रहे हैं, इसका जो डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी ये है, तो इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो दीजिए। इसका कंटेंट कैसे मिलेगा, तो कैट करोगे, कैट करने के बाद वार में जाओगे, वार के बाद डब जाओगे, फिर उसके बाद एचटीएमएल में जाओगे, web01 में जाओगे, web01 में जाने के बाद index.html है उसका होगा, तो ये वाला उसका आउटपुट है। और ये आउटपुट सीधे लिनक्स सर्वर क्या बोलेगा, रिस्पॉन्स में देगा विंडो सर्वर को, और विंडो सर्वर का जो क्रोम ब्राउजर है वो तुमको यहाँ पे दिखाएगा। आ रहा है बात समझ में? यस सर। ठीक है। उसी तरह से अगर आप www.web02.com लिखिएगा तो भी आपको web02 का कंटेंट दिखेगा। ठीक है, आज लग रहा है बहुत यस ज्यादा हो सर। रहा है, तो हमको लगता है तुम लोग वोमेट हाँ कर सर। दोगे। ठीक है, तो यस सर। आज हम इसको रोकते हैं, बट हम नेक्स्ट वीक में फिर से सैटरडे संडे के लिए नहीं वेट करेंगे। वी नीड सम टाइम टू कवर इट। तो क्या है, अभी जावा का क्लास तुम लोगों का चल नहीं रहा है, ठीक है ना? तो हम क्या चाह रहे हैं कि कल मंडे को तो पाइथन होगा, ट्यूसडे को जो जावा का क्लास है उसमें हम लोग इसको देखते हैं। क्या बोल रहे हो, सबको एग्री करते हो? सर मतलब प्रॉब्लम क्या है सर, अगर सैटरडे संडे को रहता है तो? प्रॉब्लम सैटरडे संडे में नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पे निखिल है ना, निखिल ऑलरेडी हाँ। वर्किंग है, ठीक है ना? अब हम्म। उसका मैंने पहले क्लास लिया है, तो उसका 2-3 क्लास आगे तक का उसका हो गया है, 2 क्लास तो मिनिमम। तो मैं सोच रहा था जितना जल्दी उसको एक लेवल पे ले आते, फिर वी विल गो स्लोली, नो प्रॉब्लम, सैटरडे संडे हम लोग कर लेते, बिकॉज वो भी जॉब चेंज करने के लिए है। सो काइंड ऑफ उस तरह से। तुम लोगों को क्या दिक्कत है, मतलब कि ज्यादा हेक्टिक हो जा रहा है क्या? इट विल बी हेक्टिक। हाँ सर, मेरा कॉलेज जैसे रहता है और अब 2-2 सप्ताह के बाद तुरंत-तुरंत एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये और इवन सेमेस्टर का तुरंत एग्ज़ाम हो जाता है, 3 महीने के अंदर ही सेमेस्टर एंड होता तो है। एक काम करो ना, इस जो कमिंग वीक में कोई भी एक बार क्लास लेंगे, एक क्लास लेंगे, ठीक है ना? इस कमिंग वीक में हुँ, रेगुलर नहीं लेंगे, अल्टरनेट पे। मान लो कि मंडे को हुँ, तो पाइथन होगा, ट्यूसडे को मूड नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद फिर पाइथन होगा, उसका जो अगला दिन जो जावा होगा ना, उसमें मुझे सिर्फ 2 घंटा तुम लोग दो। तो अब वो एक लेवल पे आ जाएगा, ठीक है ना? एक और क्लास चाहिए हमको, ओके सर। ठीक है ना? हाँ सर, उसके बाद जो ठीक। नेक्स्ट सैटरडे संडे होगा ना, आई गेस ही कैन ऑल्सो गोना कंटिन्यू विथ अस, ठीक है ना? तो वो बात समझो। अभी तक के क्लास में किसी को दिक्कत नहीं ना है, इज टोटली फाइन ना?
Yes, sir.